कौन बोल रहा है? ये उदय बोल रहा है। उदय, इज इट यू? यस सर। टेल मी उदय। सर आपने लास्ट क्लास में सर वो पहले एक क्वेश्चन दिया था कि सर व्हाई एल्यूमिनियम डज नॉट रिएक्ट विद कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। तो सर एक यस बार उसका रीजन बता दीजिए। बेटा, वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। वो ऑक्सीडाइज कर देगा आपके एल्यूमिनियम को एल्यूमिनियम ऑक्साइड में। एल्यूमिनियम ऑक्साइड के लिए हार्ड इम्परवियस होता है, तो उसके थ्रू एयर वाटर या फिर कोई केमिकल पेनिट्रेट नहीं कर सकता, इसलिए वो फर्दर रिएक्ट नहीं करता। ये रीजन है। ओके। आप में से बहुत कम बच्चों ने मुझे होमवर्क भेजा है। मे आई नो द रीजन? ऐसी क्या रीजन होगी कि आप लोगों ने होमवर्क नहीं भेजा है? मैंने आज दिया है। हम्म। मुझे भी आज सर आज फिर भेजिए। मैंने आज सबमिट किया है। देखो, जो बच्चा मेरे को भेज रहा है इट्स गुड, जो नहीं भेज रहा है, देखो, अगर इस तरह की सिचुएशन लाइफ में, एक ऐसी सिचुएशन पे आकर के भी आप लोग इस तरह की हरकत कर रहे हो, तो आपका तो भगवान ही भला करे। मतलब यू आर लीस्ट इंटरेस्टिंग थिंकिंग अबाउट योरसेल्फ। जब आप अपने बारे में नहीं सोच सकते हो तो कोई और आपके बारे में क्यों सोचेगा? है कि नहीं? एम आई राइट? यस सर। यस सर। लेट मी टेक आउट ऑल द डीबीपीज वेयर आर सर एक द। बार कॉपर की रिएक्शन हाइड्रोजन नाइट्रेट से एक बार समझा दीजिए। एक सेकंड रुक जा। हाइड्रोजन नाइट्रेट से कराएगा? किसी और से नहीं कराऊं? सर हाइड्रोजन वन नाइट्रेट फोर से ही डाउट था। एक सेकंड रुक जा बेटा, मैं दिख भी नहीं कर रहा हूँ। 1480। सर इस चैप्टर की टीपी भी डिस्कस होगी। बेटा डीपी डिस्कस नहीं करूंगा तो आप लोग ही कहोगे कि सर ने डीपी को डिस्कस नहीं किया था, है ना? एम आई राइट? यस। हाँ, तो डीपी डिस्कस कर लेना चाहिए, मेरा ही मानना है। इससे क्या होता है, बच्चे को ऑप्शन नहीं मिलता मास्टर को पकड़ने का। तो जो बच्चे कैमरा ऑफ करके बैठे हैं, कैमरा ऑन करो बेटा। जो भी नहीं समझ रहे हैं मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, आपसे बेटर गधे होते हैं। उनको अगर एक बार रीड दो ना, फिर वो मतलब फॉलो करते हैं लिटरली कि हाँ भाई मालिक कुछ कह रहा है, फॉलो करो उसको, मैं बहुत मारेगा। गधे गधों को तो ऐसी बदनाम किया हुआ है। donkeys are much better animals than humans. ये जो क्वेश्चन है ये मैंने हटवा दिया है। मेरे पास पुराने डीबीपी है, इस वजह से ऐसा आ रहा है। ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सवाल आ गया था इसमें, वो मैंने हटवा दिया है। चलिए शुरू करते हैं। क्या स्क्रीन विजिबल सभी को? यस सर। यस सर सर। थोड़ा जूम कर दीजिए। यस सर। अरे और कितना जूम करूं? 155% किया हुआ है जूम। यस सर अब सही है। यस सर अब दिख रहा है। दिख रहा है ना? और आप में से बहुत लोग मेरे को नहीं दिख रहे हो। वेस कशिश बडोला? कशिश बडोला, कैन यू हियर मी? अकेडमिक यमुना विहार, अकेडमिक यमुना विहार। मधु मैम, मधु मैम कैन यू हियर मी? मधु मैम,
कशिश कैमरा ऑन करो। दीपेश करदम कैमरा ऑन करो। आदित्य, शुभोश्री, मनीष, तनिषा, तनिष्का, Vishant. Okay, so let's have a look on the first question. Our first question is, what happens when calcium is treated with water? You know that when calcium is made to react with water, calcium oxide is formed. Am I right? No sir, calcium hydroxide. कैल्शियम ये OH प्लस हाइड्रोजन बताओ प्लस yes कौन हीट। बोला? ये yes कौन बोला अभी? Who said yes? कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा। बेटा खुद बता दे, वरना मैं रिकॉर्डिंग में चेक कर लूंगा नाम तुम्हारा। कौन बोला था यस कैल्शियम ऑक्साइड के लिए? अरे बताओ बेटा, इससे मालूम पड़ता है कि किस पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। मैं कुछ कर, अब तो डिजिटल ही हूँ, अब तो मैं आपको डांट भी नहीं सकता ऐसा कुछ, है ना। प्लीज लेट मी नो। इशिका कंशल, बेटा इंटरनेट इश्यूज होगा आपके एंड से। बाकी को भी दिक्कत आ रही है क्या? आज मेरा वाईफाई बेटा काम नहीं कर रहा है, तो मैं मोबाइल नेटवर्क पे हूँ। बाकी को भी नो दिक्कत आ रही है? सर, नो सर। नो सर, क्लियर है बिल्कुल। सर क्लियर आवाज है सर बिल्कुल क्लियर। लता शर्मा कैमरा ऑन करो बेटा। कशिश लेट मी नो, अगर मुझे आपके पेरेंट्स से बात करनी पड़ेगी तो वो भी कर लेंगे। आपका ये एटीट्यूड नहीं चलेगा। आदर गिव मी अ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन कि आप कैमरा ऑन क्यों नहीं कर रहे हो, और लीव दिस सेशन। चलिए, ये कौन है? ये हिमांशु सिंह, डिवाइस इज नॉट अवेलेबल। अच्छा बेटा, हाँ वॉलपेपर लगाता है मेरे सामने। कौन है हिमांशु? हिमांशु, हिमांशु सुन ना, देखो ये खिलाड़ी बच्चे, इनको लगता है मास्टर 19वीं सदी का सर मास्टर है, चैट में क्या ही समझेगा। कैमरा ऑन कर बेटा हिमांशु, चैट मत सिखा मेरे को। कैमरा ऑन करने को बोले तो कैमरा ऑन होना चाहिए। मैं भी तो अपनी स्क्रीन प्रेजेंट कर रहा हूँ ना, एक्स्ट्रा डेटा मैं भी खर्च कर रहा हूँ। कशिश बेटा, कैमरा में दिक्कत है, दिस इज नॉट राइट। आप फोन से पढ़ रहे हो ना कशिश। आप एक काम करो कशिश, आप अपने पेरेंट्स से मेरी बात करा देना, क्या कैमरे में दिक्कत है, तो मैं आपको अलाउ करूंगा। नेक्स्ट सेशन में बेटा बिना आपके पेरेंट्स से बात हुए आपको मैं अलाउ नहीं करूंगा, ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है। पहले तो जिस बच्चे ने मुझे बोला कि यस सर ये बनेगा, यू आर रॉन्ग, ये नहीं बनेगा। बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। यस सर, प्लस हीट सर। नाउ हाँ ठीक है बेटा, ऑप्शन देख लेते हैं। इट डज नॉट रिएक्ट विद वाटर, ये तो गलत हो गया। इट रिएक्ट्स विद वाटर, इट रिएक्ट्स वॉलेंटली विद वाटर, यस। It reacts less violently with water. No, I cannot say that. It reacts violently. D option. Bubbles of hydrogen gas form stick to surface. Yes. I guess B and D. यस सर, सही करेक्ट। Yes sir, D. यहाँ पे जो B और C है, इसमें ये डिफरेंस आ रहा है कि मे बी इट इज एक्सपेक्टिंग कि जो वॉलेंट वाला स्टेटमेंट है ये इसने सोडियम और पोटेशियम के लिए रिजर्व कर दिया है, एंड लेस वॉलेंटली यहाँ पे ये कैल्शियम को, जो कैल्शियम मैग्नीशियम के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है। यस सर, एनसीईआरटी में कैल्शियम होता तो इसमें भी वॉलेंटली है, बट सर हम कहे चूज करेंगे। देखो डी ऑप्शन तो कंफर्म है ना, ये तो होगा ही होगा। अब डी ऑप्शन किस किस में है, किस किस में है? सर ऑप्शन ए एंड डी। सर ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी 4 में है। देखो इसमें है, जैसे 1 2 3 4, इसको ऐसा मान लो 1 2 3 4 मानोगे अगर, तो इफ यू लुक एट दिस क्वेश्चन, डी ऑप्शन शुड बी देयर। तो एक ए में है, एक डी में है, बाकी में नहीं है। अब ए में 1 पॉइंट आ रहा है, 1 पॉइंट क्या बोल रहा है? इट डज नॉट रिएक्ट विद वाटर, तो हो नहीं सकता। डी में आ रहा है 3rd पॉइंट, इट रिएक्ट्स वॉलेंटली विद वाटर, यानी कि ये 2 पॉइंट ही सही होने चाहिए, है कि नहीं? सर पर
हीट वायलेंटली क्या क्यों हुआ? नहीं, लेस वायलेंट क्यों होता है सर? बेटा इसने पोटेशियम सोडियम से कंपेयर करके बोला है ये लेस वॉलेंटली रिएक्ट करता है। वैसे तो वॉलेंटली ये भी रिएक्ट करता ही करता है, ठीक है, गर्म हो जाता है सब तो तब भी सिस्टम। लेकिन यहाँ पे बी 2 और 4 ऑप्शन में नहीं था, 2 और 4 ज्यादा बेटर होता, लेकिन इसने 3 और 4 चूज किया है और इस थॉट प्रोसेस के साथ चूज किया है कि ये सोडियम पोटेशियम से लेस रिएक्टिव है। ओके सर। सर अगर ऑप्शन में Next होता question. तो फिर हम डी वाला ही करते। देखो अगर ऑप्शन में होता तो नो डाउट मैं बी एंड डी चूज करता, मतलब 2 और 4, ओके सर। क्योंकि ये भी वॉलेंट तो होता ही है ये भी, पर आग नहीं लगती। इस क्वेश्चन को देखते हैं। द मेटल यूज्ड टू रिकवर कॉपर फ्रॉम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक बच्चे ने मुझे व्हाट्सएप भी किया था, उसने बोला था सोडियम होना चाहिए। अब एक चीज सोचो ना बेटा, यहाँ पे रिकवर करना है, ठीक है, समझ रहे हो, रिकवर करना है, बम ब्लास्ट नहीं करना है। तो सोडियम की रिएक्शन कराओगे अगर कॉपर सल्फेट से, ये जो एक्वस मीडियम है क्या लग जाएगा, एक्सप्लोसिव रिएक्शन होगी। एक्सप्लोजन सर हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आगे लग जाए। ठीक है, तो ऐसा सैंपल क्यों चूज करना जो रिकवर ना करे, कुछ और ही कर दे, है ना। तो सिल्वर हो सकता है, नहीं, लेस रिएक्टिव है। मर्क्यूरी हो सकता है, नहीं, लेस रिएक्टिव है। बेटा क्या है, आयरन। तो कॉपर सल्फेट की रिएक्शन आप फाइंड कराओगे तो इजीली फेरस सल्फेट सेपरेट हो जाएगा। am I right? यस सर। यस सर। यस सर। देखो यस देखो सर। एग्जामिनर ने पहला ऑप्शन ही सोडियम डाला था कि झट से आप सोडियम टिक मार दो, वो आपके माइंड के साथ खेल रहा है। वो चाहता है कि आप सोडियम टिक करो, वो चाहता है कि आपका सवाल गलत हो जाए। लेकिन आपको ये समझना है कि लाइफ में कुछ भी प्लेट में सजा के नहीं मिलेगा, पेरेंट्स को छोड़ के कोई भी प्लेट में सजा के नहीं देने वाला। तो यू हैव टू ऑब्जर्व एवरी क्वेश्चन स्मार्टली। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following reactant are used to carry out thermite reaction required for welding the broken railway tracks? Very nice question. Do you know what is thermite reaction? नो सर। सर आयरन वाली सर आयरन की रिएक्शन होती है। सर आयरन की रिएक्शन होती है, पढ़ाऊंगा सर आयरन को एक्सट्रैक्ट किया जाए। आयरन ऑक्साइड की रिएक्शन। थर्माइट रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जहाँ पे आप एल्यूमिनियम पाउडर को यूज करते हो एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। जब एल्यूमिनियम पाउडर को यूज करते हो एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, उस केस में वो बन जाता है थर्माइट रिएक्शन। तो होगा क्या, Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम गिव्स यू Al2O3 प्लस मॉल्टन आयरन। और इस मॉल्टन आयरन को हम रेलवे ट्रैक्स के गैप्स को बढ़ने में यूज करते हैं। आपने देखा भी होगा जो इसी को बोलते हैं थर्माइट वेल्डिंग। तो जो वेल्डिंग प्रोसेस में यूज होता है वो रिएक्शन में यही है। यस सर। यस सर। सर यहाँ पे सर हमने खाली एफई क्यों लिया, खाली एफई के अलावा कुछ और नहीं ले सकते? सर ये चेंज कर दो थर्माइट रिएक्शन और ये आंसर। Not getting you, please repeat. क्या पूछ रहे हो बेटा, कौन पूछ रहा है? तो सर आपने कहाँ यूज बताया था इसका? बेटा रेलवे ट्रैक्स को ज्वाइन करने के लिए। ये जो आपके रेलवे ट्रैक्स होते हैं, कई बार उनमें दरार आ जाती है, कई बार उनमें डेंट पड़ जाता है, टूट जाते हैं वो, तो उनको सही करने के लिए हम इसे यूज करते हैं। आपने कभी वेल्डिंग करवाया होगा या आपके फादर ने कभी कोई वेल्डिंग करवाई होगी गाड़ी की, तो वहां भी आपने देखा ही होगा इसी को सर इस तरह की सर शोल्डिंग में भी यही प्रोसेस होता है? नहीं बेटा, सोल्डरिंग में हम सोल्डर को मेल्ट करते हैं, सोल्डर का मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है, ठीक है, तो उसको हम मेल्ट करते हैं और उसको हम इजीली सॉलिडिफाई भी कर सकते हैं। ऐश्वर्या क्या कह रहे हो? कैमरा ऑन करो पहले तो। सर ये रिएक्शन कैमरा ऑन करो, कैमरा ऑन करो पहले, फिर पूछो क्या पूछना है। सर ये सर ये तो मेटलर्जी में आएगा ना?
हाँ मेटलर्जी में आएगा, हम डिस्कस करेंगे वहाँ पे, पर यहाँ क्वेश्चन आ गया और ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ही क्वेश्चन है, तो मैंने बता दिया आपको। सर अभी सर, मेटलर्जी ये जो स्टार्ट नहीं हुई ना? मेटलर्जी क्या है? मेटलर्जी व्हाट हैपेंड टू मेटलर्जी? सर वो पूछ रहा था क्या? मेटलर्जी अभी स्टार्ट नहीं हुई ना? नहीं हुई है भाई, नहीं हुई है। हाँ सर तो एक और चीज, और सर क्या क्या पूछ Al2O3 रहे हैं? सर Al2O3 फ्लोट Actually, करेगा please आयरन repeat the question. मोल्टेन आयरन के ऊपर? Al2O3 फ्लोट करेगा मोल्टेन आयरन पे? रोट करेगा, रिएक्ट करेगा, ये पूछ सर रहे हो? तैरेगा, फ्लोट, FLOAT, सर वो ऐसे तैरेगा। रेसिड्यू रह जाएगा। फ्लोट बोल रहा है, फ्लोट। मुझे आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, क्या पूछना क्या चाह रहे हो? ढंग से पूछो। सर Al2O3 ऐसे रेसिड्यू रह जाएगा सर फिर उसके ऊपर। बेटा एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, ऑब्वियसली बात है, वो क्या बोलते हैं रेसिड्यू फॉर्म में भी हो सकता है, नो इश्यूज। यहाँ पे जो मॉल्टन आपको आयरन मिल रहा है ना, वो मॉल्टन आयरन हम गैप्स में फिल करते हैं। Al2O3 बाय प्रोडक्ट है, हमारा जो मेजर प्रोडक्ट है, मेन प्रोडक्ट है, वो है आपका आयरन, मॉल्टन आयरन। सर मैं पूछ रहा हूँ कि Al2O3 फ्लोट करेगा, फ्लोट तैरेगा आयरन मोल्टेन आयरन के ऊपर? तो करके देखना पड़ेगा ना बेटा, तो ये तो पाउडर फॉर्म में अगर बनेगा, इस रिएक्शन को अगर इनिशिएट कराने के लिए हम बर्निंग मैग्नीशियम वायर लेके जाते हैं, ठीक है? तो बर्निंग मैग्नीशियम वायर के बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करता है और वो एल्यूमिनियम की रिएक्शन आयरन ऑक्साइड से करवा देता है, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वी गेट द मोल्टेन आयरन। ये फ्लोट करेगा कि नहीं करेगा, ये डिपेंड नहीं करता है, वो तो रिएक्शन को देखना। एक्सोथर्मिक इन नेचर होगा? हाँ ऑब्वियसली बात है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। सर ये रिएक्शन क्यों यूज होता है? क्योंकि हमें इसमें मॉल्टन आयरन मिल रहा है, ये मॉल्टन आयरन जो है इसी को तो आप फिल करोगे ना। अब मान लो रेलवे ट्रैक है, ये टूट गया है यहाँ से, अब इसको किससे फिल करेंगे? प्लास्टिक भर दे इसमें? रेत थोड़ा भर देंगे, क्या भरेंगे? आयरन तो भरेंगे, तो आयरन को हम पहले मेल्ट करवाते हैं। यस सर, ओके सर वो हीट के वजह से सर वो भी तो होगा ना, एक्सपेंड ये सब। सर 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 नेटवर्क इशू है शायद। Am I audible to all of you? यस सर। Hello. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस यस सर, यू आर ऑडिबल। Yes, sir. यस बहुत सर यू आर दिक्कत ऑडिबल। है आज सुबह से वाईफाई काम नहीं कर रहा है, नॉट इन माय हैंड, कांट डू एनीथिंग। ये बस सभी को स्क्रीन विजिबल है? Yes, sir. यस सर। क्या कह रहे हो? कौन क्या कह सर रहा है? आप, यस सर मैं उधर बोल रहा हूँ। सर ये आप हम क्या? Fe2O3 को, सर हम Fe2O3 को कौन सी फॉर्म में ले रहे हैं ये, और Al को कौन सी फॉर्म में ले रहे हैं? जनरली आपके सॉलिड ही होते हैं बेटा, जब रिएक्शन होती है जनरली दे आर इन सॉलिड स्टेट, है ना? ओके सर, मतलब Fe2O3 और का सर फॉर्म हीट होता प्रोवाइड है। करनी पड़ती है? क्या? सर हीट प्रोवाइड करनी सर, पड़ती है Fe2O3 का रिएक्शन को फॉर्म कैरी होता आउट करने के लिए? यस, हीट प्रोवाइड करनी पड़ती है। मैंने आपको जस्ट बताया था कि जो सर आपका मैग्नीशियम का है। ये जो एल्यूमिनियम जो है और आयरन ऑक्साइड जो है, इनकी रिएक्शन करवाते वक्त आप बर्निंग मैग्नीशियम वायर इसमें डालते हो, वो रिएक्शन को इनिशिएट करता है। सर वो कैटलिस्ट का काम करता है फिर। क्या? सर वो कैटलिस्ट का काम करता है फिर मैग्नीशियम। रिएक्शन इनिशिएट कर सकता है कैटलिस्ट? सर नहीं। हीट प्रोवाइड कर रहा है बेटा, वो हीट प्रोवाइड कर रहा है रिएक्शन को चालू कराने के लिए, ठीक है? यस सर। ओके सर। Okay, let's move to the next question now. A common metal which is highly resistant to corrosion is iron, एल्यूमिनियम। copper, Aluminium. magnesium. Aluminium.
एल्यूमिनियम। सर वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर फॉर्म कर लेगा अपने ऊपर। सर इसका नहीं समझ में आया। अगर अब अगर आप रिएक्टिविटी ऑर्डर देखोगे तो क्या आएगा? The gold and platinum. पर यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है आयरन, तो कायदे से तो आयरन लीस्ट रिएक्टिव होना चाहिए, फिर कॉपर नहीं सर, होना चाहिए। सर कॉपर कॉपर होना चाहिए। सॉरी, हाँ कॉपर भी है ना, तो ये 4 होना चाहिए, ये 3 होना चाहिए, फिर आपका आता है एल्यूमिनियम, ये 2, और सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा? मैग्नीशियम। ये हो गया आपका ऑर्डर। बट इसने जो बोला है अ कॉमन मेटल विच इज हाईली रेजिस्टेंट टू कोरोजन। अगर ऑप्शन सी को करेक्ट बता रहा है तो ऐसा हो सकता है कि उसने एल्यूमिनियम ऑक्साइड के लेयर के फॉर्मेशन को कंसिडर किया है। तो अगर एक बार जो एल्यूमिनियम के ऊपर एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर जम जाए, दैट इज फर्दर रेजिस्टेंट टू कोरोजन। इसके बाद इसका कोरोजन नहीं होता। देखो इसने वर्ड यूज किया है हाईली रेजिस्टेंट, लेकिन अगर बात करूं कॉपर की, तो कॉपर का कोरोजन होता है। कॉपर हवा में मौजूद पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन से रिएक्ट करके बनाता है बेसिक कॉपर कार्बोनेट। बेसिक कॉपर कार्बोनेट। ये कैसा होता है? ग्रीन कलर का होता है। तो आपने स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी देखी हो, ग्रीन कलर की देखी होगी आप सभी ने। Yes sir. यस सर। उसका एक्चुअल कलर है, पहले सर वो ब्राउन थी। रेड ब्राउन था सर अच्छा कलर। यस सर वही को बोलो। रेड ब्राउन। क्या कहना चाहते हो? क्या कह सर रहे हो? मुझे एक चीज पूछी थी सर, जैसे आयरन उसके रेजिस्टेंस आयरन हाईली रेजिस्टेंस नहीं होता कोरोजन के, पर जो आयरन पिलर फॉर्म हुआ है वो तो है, तो हम उसी टेक्निक को यूज करके और आयरन वैसे नहीं बना सकते हैं ताकि वो कोरोजन के हाईली रेजिस्टेंस हो जाए? सर वो टेक्निक पता ही नहीं है। हमें आज तक पता ही नहीं है, और वो मेटल भी नहीं पता हमें ढंग से पूरा। सर मेरा एक डाउट था। कौन बोल रहा है? एक तो देखो बेटा, आयरन फिलर्स के बारे में कमेंट जब कर पाऊंगा जब उसकी सारी प्रॉपर्टीज का मुझे प्रॉपर आइडिया होगा, ठीक है? यस सर। तो ऐसे मैं कमेंट नहीं करूंगा कि ऐसा करके ऐसा कर देंगे तो क्या होगा, ये करके देखना पड़ेगा, ठीक है? सर बर्निंग का भी है ना इसमें, एक आयरन फ्लिंग जो सर बर्न होती है, लेकिन सर आयरन बर्न नहीं होता। बेटा जोर से बोलो। सर आयरन जो होता है सर वो बर्न नहीं होता है ना सर, लेकिन आयरन फ्लिंग्स बर्न हो जाती है। सरफेस एरिया बढ़ जाता है ना बेटा। तुम पेपर को लो, पेपर को फोल्ड कर दो और कैंडल फ्लेम के पास लेकर के जाओ, तो उसको बर्न करोगे, थोड़ा टाइम लगेगा बर्न होने में, है ना? लेकिन आप खुले पेपर को लेके जाओगे, इट विल स्टार्ट बर्निंग, सरफेस एरिया बढ़ गया। सर Soumya, you have doubt or something? You said something. You have doubt. No sir, no sir. कौन पूछ रहा डाउट? सिल्वर Who said? सिल्वर ना ही ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं, नहीं वाटर से, तो फिर उसका कोरोजन किससे होता है? किससे? क्या फिर से बोलो। सर सिल्वर ऑक्सीजन और वाटर दोनों से रिएक्ट सिल्वर हवा में मौजूद नाइट्रेट से या सल्फाइड से react हाइड्रोजन करता है सल्फाइड। और वो बनाता है सिल्वर सल्फाइड, और सिल्वर सल्फाइड जो है वो ब्लैक कलर का होता है। ओके सर। ठीक है, तभी हम बोलते हैं सिल्वर टार्निशेस। ओके सर। सर यस सर इसका करेक्ट ऑप्शन डी होना चाहिए था फिर। वही तो कह रहा हूं बेटा। देखो करेक्ट ऑप्शन, अगर आप सिर्फ रेजिस्टेंस देख रहे हो तो बी होना चाहिए। अगर इसने सी बोला है तो इसलिए इसे बोला है क्योंकि एक बार एल्यूमिनियम का आउटर लेयर कोरोजन हो गया, फिर इसका कोरोजन नहीं होगा, ठीक है? लेकिन कॉपर का कोरोजन होता रहेगा। दिस लेयर इज नॉट हार्ड एंड इम्पर्वियस, बट दिस लेयर इज हार्ड एंड इम्पर्वियस। तो इसने बोला हाईली रेजिस्टेंट। क्या कॉपर हाईली रेजिस्टेंट है कोरोजन से? इस तरह सोचो ना। नो सर।
नो सर। सर हाँ बोलो। सर ये भी हो सकता है कि जो एल्यूमिनियम है वो सर एलॉय है, तो सर एलॉय की जो रेसिस्टिविटी होती है वो सर मेटल की नहीं रेसिस्टिविटी। होता, एल्यूमिनियम एलिमेंट है, एल्यूमिनियम अलॉय मिक्सचर होता है। सॉरी सर, यस। सर बट कॉपर तो लीस्ट रिएक्टिव है इनमें से, तो फिर I agree with you. I agree with you. But try to understand here that aluminum oxide layer is hard and impervious. Okay, but copper, basic copper carbonate is not hard and impervious. And here it is saying it is highly resistant to corrosion. Can you understand this term? Highly resistant. You're saying extremely resistant to corrosion. Now my question to you is copper highly resistant to corrosion? No, sir. तो वो भी होता है। It can be corroded. Aluminium can be corroded, but only outer layer of aluminium can be corroded. And once it is corroded, it further acts as a protective layer for the further inner layer of aluminium. But it is not in the case of copper. Okay, sir. सर Yes. सर फिर तो Mg जो होता है मैग्नीशियम, वो तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेगा। अरे और सर वो भी बंगाली बोल रहा, कौन सी भाषा बोल रहा, ढंग से बोल बेटा, समझ नहीं आ रहा मेरे को। सर मैं कह रहा हूँ कि मैग्नीशियम जो है सर वो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म कर लेगा, और सर वो भी स्ट्रॉन्ग होता है सर, मतलब वो भी। बेटा जो बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट होता है वहां पे वो लेयर स्ट्रांग होती है, ठीक है। जो आपने पढ़ा है ना, सैंड पेपर से रब करते हैं, वहां पे बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट की लेयर जमती है। उदय क्लियर है बेटा? हाँ। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? MgOH होल ट्वाइस MgCO3। ओके सर। पर सर हमारी टीचर पता नहीं फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड पढ़ा रही थी। Which of the following is observed when reactive metal reacts with acid? वो रहा एक मेटल, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। सवाल है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन और वाटर बनेगा, है ना? यस सर। यस सर। नो सर, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा। हाइड्रोजन गैस जो है। सौम्य बताओ बेटा क्या बनेगा? सर सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। सर अगर मेटल ऑक्साइड होता तब सॉल्ट प्लस वाटर होता। वेरी गुड। जो हाइड्रोजन वाले थे, जो वाटर वाले थे बेटा, इस बात को याद रखना, ठीक है। मेरा तो काम ही आप लोगों को फंसाना है ना, इस बात का ध्यान रखो। और सर HNO3 के केस में, अरे 2 मिनट रुक जाए यार, बता रहा हूँ, पहले यही तो समझा दूं मैं आपको। तो यहाँ पे बेटा सिंपल से कहानी है कि जब मेटल किसी तरह के नॉर्मल एसिड, डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करेगी तो आपको सॉल्ट देगा और हाइड्रोजन देगा, और ये नहीं होने वाला। लेकिन वही अगर मेटल ऑक्साइड हो जाए, वो रिएक्ट करे अगर, तो मिलेगा सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। तो मेटल ऑक्साइड आपको सॉल्ट एंड वाटर देता है, मेटल आपको देता है सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। इस बात का खास ख्याल रखें। मैंने आप सभी को पहले ही बताया था, फिर बता सकता हूँ कि जो आपका नाइट्रिक एसिड होता है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग होने के कारण आपका जो नाइट्रिक एसिड है वो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में और डाइल्यूटेड फॉर्म में, दोनों ही फॉर्म में वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और वो जब भी किसी मेटल से रिएक्ट करेगा, इवन लेस रिएक्टिव मेटल्स, हाइड्रोजन से नीचे वाले, तो उसको वो फर्दर क्या करेगा, ऑक्सीडाइज कर देगा, और वो खुद क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। क्लियर है? सर जो और कंसंट्रेटेड एसिड होते हैं जैसे HCl, H2SO4, वो भी तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे।
होंगे कॉन्सेंट्रेटेड HCl को लेके थोड़ा मैं भी कंफ्यूज हूँ। वैसे होना तो चाहिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बट मुझे एक आध केसेस में थोड़ी दिक्कत लगी थी। आप ये मान के चलिए होती है तो अभी के सर लिए मान अगर के वो चलिए। भी कॉपर से रिएक्ट करेगी तो फिर वो भी फॉर्म कर लेगी कॉपर क्लोराइड, और सिंपल सी मतलब बात है, उससे भी रिएक्शन होगी। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो वो उसको ऑक्सीडाइज कर देगा मेटल को। ओके सर, है ना। अब ऐसे ऐसे करके बहुत सारे एसिड्स हैं, जितने प्रकार के आप एसिड लोगे उतने प्रकार का आपको सॉल्ट मिलने वाला है। क्लोराइड्स लोगे तो मेटल क्लोराइड्स मिलेगा, नाइट्रेट्स लोगे तो मेटल नाइट्रेट्स मिलने वाला है। दैट्स इट। सर चलिए अगला सवाल देखते हैं। सर बोलो। सर ऑक्सीडेशन नंबर सर एक्चुअली में एटम में होता है क्या, मतलब जैसे हम वैलेंसी देखते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो सर ऑक्सीडेशन नंबर असली में फिजिकली होता है? देखो ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब क्या है। ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब ये है कि रेसिडुअल चार्ज प्रेजेंट ऑन एन एटम इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर। अगर मैं स्पेसिफिकली बोलूं इट इज ऑक्सीडेशन स्टेट, एंड ऑक्सीडेशन नंबर इज द एवरेज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। यस सर। कौन पूछ रहा है सवाल? सर उदय। हैं? सुबह? सर उदय शर्मा। सर उदय शर्मा। अच्छा उदय। Which one तो सर of मतलब the- एक चार्ज होता है और कुछ नहीं होता? एक बार में पूछ लिया करना सवाल, जैसे मैं सवाल पढ़ता हूँ तो सवाल पूछता है। हाँ बोलो। मतलब सर अगर मतलब एक सेकंड वैभव, एक सेकंड, एक बच्चे को बोलने दे पहले। क्या बोल रहे हो, बोलो। सर मतलब वो एक ओनली चार्ज ही होता है, मतलब और इलेक्ट्रॉन से उसका कोई मतलब नहीं है? समझाता हूँ। अगर मैं तुम्हें मतलब तुम्हारे पेरेंट्स कहते हैं कि आज के बाद मैं तेरे ऊपर 1 रुपया भी खर्चा नहीं करूंगा, आप अपने दम पे पढ़ाई करो, ठीक है। यस सर। अब जो तेरे जेब में रुपया है ना, वो है तेरा ऑक्सीडेशन स्टेट। यस सर। समझ में आया? मतलब बहुत कम। सर तू बोलता है कि सर हम तो करोड़पति है सर, वी हैव 6000 करोड़ प्रॉपर्टी, ठीक है, वी ओन होटल ताज, वी आल्सो हैव ओबरॉय। जैसे पेरेंट्स ने बोला कि ना बेटा आज का एक प्रॉपर्टी में तेरा 1 रुपए का हिस्सा नहीं है, और उस दिन तेरे जेब में कितने थे? 5 रुपए 12 पैसे। तो तेरे पास एक्चुअल पैसे कितने हैं जो तेरे को तेरे परिवार ने अलग कर दिए तेरे से थे? कितने हैं? जो बचे हैं कितने थे? जेब में थे 5 रुपए 12 पैसे। 5 रुपए 12 5 पैसे। रुपए 12 पैसे। कोई फर्क नहीं पड़ता कि तेरे पास 6000 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, वो पूरी फैमिली की मिला के थी। जब इन सबको तेरे से अलग किया गया तो तेरे पास जो एक्चुअल पैसे तेरे पास खुद के थे, वो तेरे पास तेरे एक्चुअल पैसे हैं। सिमिलरली किसी भी एटम के ऊपर जो उसका खुद का जो चार्ज है ना, वो कैसे मालूम पड़ता है? उससे जुड़े हुए एटम को उससे अलग करके, उसी को बोलते हो उसका चार्ज। उसी चार्ज को आप बोलते हो ऑक्सीडेशन स्टेट। उस और कई केसेस में क्या होता है, एक ही तरह के एटम प्रेजेंट होते हैं और डिफरेंट स्टेट में होते हैं। और डिफरेंट इस वर्ड को, स्टेट को मैं एलैबोरेट नहीं करने वाला, मेरे बस की बात नहीं है आप लोगों के सामने, क्योंकि मैं भी हाइब्रिडाइजेशन नहीं खोल के बैठ जाऊंगा आपके सामने कि हाइब्रिडाइजेशन ये होता है वो होता है। बहुत दिमाग खराब चीजें, छोड़ देते हैं अभी उसको हम। अलग अलग अवस्था होती है हर एक एटम की। तो जैसे अब किसी स्टेट में कुछ और है, उसके ऊपर चार्ज किसी स्टेट में कुछ और है। बाहर से दिख रहा है 4 सल्फर एटम है, तो इंटरनली हर एक सल्फर एटम का डिफरेंट चार्ज है। जब उन्हीं डिफरेंट सल्फर एटम्स के चार्जेस का एवरेज लेते हो, उसी को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। सर जैसा Br308 में होता ओके है। सर। क्या सर जैसा Br308 में होता है 4 और 6 का ऑक्सीडेशन स्टेट Br का? हाँ ओके सर। ठीक है। तो बेटा इसको ऐसे समझ सकते हो, सपोज तुम 3 भाई हो, ठीक है। ये सारे एग्जांपल ले रहा हूँ कि तुम सच मत मान लेना कि 6000 करोड़ की प्रॉपर्टी है, ठीक है, या तुम्हें सिर्फ 5 में 12 पैसे ही मिले। इसे मजाक के लिए पढ़ा रहा हूँ मैं। तो ऐसा अज्यूम करो कि तुम 3 भाई हो, ठीक है। तुम्हारे पेरेंट्स ने बोल दिया कि जाओ आज से 1 रुपये नहीं मिलेगा तुम तीनों को। तो तुम्हारे जेब में थे 5 में 12 पैसे। तो
हेलो, एम आई ऑडिबल? यस सर, 5 मिनट Yes, sir, you are audible. Yes, sir. अब Yes, sir, clearly audible. वैभव को ये लगेगा कि इन तीनों भाइयों के पास कितने 5 और 12 पैसे हैं, ठीक है, लेकिन आपका जो एक और जो भाई था, जो बीच वाला भाई था, उसने तो 5 रुपए की वो खरीद ली, लॉलीपॉप खरीद ली। अब उसके जेब में कितने बचे? 1 रुपए 12 पैसे। पर दूर से देखने में लग रहा है सभी के पास उतने हैं, बट ऐसा तो नहीं है। तो आपको हर एक बच्चे के पास जाके पूछना पड़ेगा तुम्हारे जेब में कितने पैसे हैं, तुम्हारे जेब में कितने, तुम्हारे जेब में कितने हैं। समझ रहे हो उदय? यस सर। देखो और वही ऑक्सीजन स्टेट होता है। बच्चा समझता है। सर ऐसा हो सकता है कि किसी के पास कुछ ना हो, वह क्या कोई एक हो जिसके पास एक भी पैसा ना हो। अरे भाई कुछ भी हो सकता है, तुम समझो ना इस बात को। तुम्हारे जेब में तो अलग अलग ही अमाउंट होगा ना, ऐसा तो नहीं होगा ना जो तेरे जेब में वो मेरे जेब में होगा, सबको अलग अलग बेटा होगा ना। सर ऐसा हो सकता है किसी के जेब में कुछ हो ही ना, मतलब किसी ऐसा भी एक हो के। सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बगल वाल निकाल ली उसके जेब से, है ना। इट कैन हैपन। ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाए। क्या डाउट पूछो वैभव? वैभव क्या पूछ रहे थे? नो सर, नो डाउट। हाँ ठीक है सर, नो डाउट। चलिए आगे बढ़ते हैं। द मेटल दैट रिएक्ट्स रेडली विद कोल्ड वाटर, ऐसा मेटल जो पानी के साथ बड़ा ही आसानी से रिएक्ट कर जाता है। पहला ऑप्शन गोल्ड नहीं करता, सिल्वर नहीं करता, सोडियम करता है, मैग्नीशियम हॉट वाटर से करता है, ठीक है। सोडियम। क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. Ninth question. Which of the following metals does not displace hydrogen from dilute HCl or dilute H2SO4? Sir, copper. कॉपर सर, हिस्ट्री क्लास में बताया था सर आपने। सर यू आर नॉट ऑडिबल। अरे बेटा बोल रहा हूँ, रुक जा। द मोस्ट रिएक्टिव मेटल अमंग द फॉलोइंग इज, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है? सवाल 2 रुपए 25 पैसे के लिए। इसमें से लीस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सा है? देखो 3 रिएक्शन दी हुई है, इन 3 रिएक्शन को ऑब्जर्व करके बताना लीस्ट रिएक्टिव कौन सा है, बताओ। सिल्वर। सर सिल्वर है। देखो मतलब बहुत ही आसान हो गया आप लोगों के लिए, है ना, क्योंकि आपको अगर रिएक्टिविटी सीरीज याद है तो आपने सीधा उसको सिल्वर, कॉपर, जिंक और लेड को सबको अरेंज कर दिया होगा, है ना। बट इस तरह देखो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि मदन घर चल देर मत कर अब जल्दी चल। याद है नर्सरी में ऐसे पोएम होती थी? यस सर, याद है। यस सर, एकदम याद है सर। याद है, मैं तो मेरा फेवरेट होता था। होमवर्क भेजना याद नहीं रहता, मैं ये सब कैसे याद रखूं? एग्जाम में ये आएगा कि मदन जब मेले में गया वहां से वो नॉर्थ मुड़ गया, फिर 2 किलोमीटर गया, फिर राइट मुड़ गया, 3 किलोमीटर गया, इस तरह सवाल तैयार होगा, समझ रहे हो। तो ये उसका एक एग्जांपल है। उसने रिएक्टिविटी सीरीज को डायरेक्टली नहीं पूछा, उसने 3 रिएक्शन दे दिए और 3 रिएक्शन को देखते ही बच्चा वहीं पे बेहोश हो जाएगा, भैया ये तो मुझसे होगा ही नहीं सॉल्व, ये तो मेरे बस की बात नहीं है, सर ने तो पढ़ाया नहीं था सवाल कोई, ठीक है। तो कुछ भी बाहर से नहीं आने वाला, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उससे एनटीएससी स्टेज 1 वहीं से क्लियर हो जाएगा आपका, और स्टेज 2 भी 70-80% कवर अप हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज अ वेरी नाइस क्वेश्चन, इसको आप याद रखें, ठीक है। ये आ गया आप लोगों का रिएक्ट करता है HNO3 से, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होती। अब देखो इसमें बच्चा बैठ जाएगा, सर इसने वेरी डाइल्यूट तो नहीं लिखा, मैं कैसे मान लूं इसने वेरी डाइल्यूट नहीं बोला, तो मत मानो, नंबर नहीं देगा वो। मैंने ऐसा नहीं अपने मन से सवाल बना दिया ये कि मैं ऐसे बैठा हुआ था एक दिन ऑफिस में, मेरा मन कर गया मैंने लिख दिया, नहीं। दीज ऑल क्वेश्चंस आर स्टैंडर्ड क्वेश्चंस रिटन इन सम कॉम्पिटिटिव पेपर्स। मैंने, हमारे कितने राज्य हैं? 30 राज्य है ना हमारे, कितने राज्य हैं? 30 है ना।
सर 28 ठीक है 28। और यूटीज कितने हैं इसमें? यूटीज प्लस कितने हैं? 8 सर 8 यूनियन टेरिटरीज 8 यूनियन टेरिटरी। मैंने ऑलमोस्ट अराउंड 30 जगहों के एनटीएससी पेपर को उठा करके डीवीपी तैयार करने की कोशिश करी थी लास्ट ईयर। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन जो हैं 30 डिफरेंट पेपर के हेल्प से बनाई गई हैं। ठीक है, सर बाकी 6 क्यों छोड़ दिए? तो ऐसा क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेगा, तो जिसको नहीं मानना है मत मानो, आई डोंट केयर। जो बच्चा इस बात को एक्सेप्ट कर रहा है वो प्लीज इस पे ध्यान देना। इसने खुद ही बोल दिया कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होनी है, तो आपको ये मान लेना है कि यहाँ जो HNO3 है या तो वो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में है या तो वो डाइल्यूट फॉर्म में है, और वो दोनों फॉर्म में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, और वो क्यों नहीं हो रही? क्योंकि वो हाइड्रोजन को प्रोड्यूस कर, जो हाइड्रोजन जो है उसे ऑक्सीडाइज करता है H2O में, HNO3 gets reduced to any of the nitrogen oxide। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये भी सही है। ऑल ऑफ दिस सर मैग्नीशियम यस सर। सर मैग्नीशियम और मैग्नीज के साथ H2 क्यों बनाता है, एक बार बता सकते हैं? बेटा ऐसा कुछ नहीं है कि मैग्नीशियम और मैंगनीज का रिएक्शन कर सकता है, वहां पे वो वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड लेते हैं। ओके सर, ओके। अगला क्वेश्चन, इन एल्यूमिनोथर्मिक प्रोसेस एल्यूमिनियम एक्ट्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट सर। रिड्यूसिंग थर्माइट रिएक्शन में थर्माइट रिएक्शन और एल्यूमिनियम थर्माइट रिएक्शन दोनों सेम है। यस, थर्मिक रिएक्शन होता क्या है? तो यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट होता है, अभी बताया था थोड़ी देर पहले। अगला सवाल, कंप्लीट द रिएक्शन। फ्लक्स क्या होता है ये तो मतलब पढ़ाया हुआ है। Yes sir, sodium zincate plus सर hydrogen सोडियम gas। जिंकेट प्लस H2। सर सोडियम जिंकेट प्लस H2 गैस। ये सर आपने कराया हुआ था रिएक्शन। इसमें जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ फटाफट। सर 2 आएगा। सर -2 आएगा। सर +2 सर +2 प्लस 2 आएगा, प्लस 4 आएगा। सर प्लस +2 आएगा, +4 आएगा। सर +2 आएगा। हर्षुल मित्तल कैमरा ऑन कर बेटा। सर करता हूँ अभी। बहुत आसान आपका। जिस बच्चे का +2 आ रहा है वो सही है। यशी कितना है बेटा? सर +2 दिखा दीजिए। सर एक बच्चे ने बेटा फ्लक्स फिजिक्स सर से पूछना फ्लक्स क्या होता है, फिजिक्स वाले सर बताएंगे। क्वेश्चन दोबारा दिखा दे, वाला क्वेश्चन समझ नहीं आया। सर ऊपर विशेष ऑप्शन में था फिजिक्स वाले सर से सर पूछना वो फ्लक्स ऑप्शन क्या में था होता सर है। ऊपर। सर वो ऑप्शन में था ऑप्शन में सर था, ऊपर। कहाँ है ऑप्शन? यहाँ कहाँ है अभी? सर यहाँ ऊपर पे मेटलर्जी वाला फ्लक्स कहाँ है अभी हमारा? बताऊंगा वहां पे फ्लक्स क्या होता है, क्यों परेशान हो रहा है? ओके सर। फ्लक्स तो सर मटेरियल होता है ना। अरे कोई नहीं, शांत रहो, बताऊंगा क्या होता है। इसको पहले ब्रेक नहीं पता है कोई नहीं। सोडियम क्या है? कंबाइंड स्टेट में +1 होगा into 2। जिंक का X मान लो। ऑक्सीजन का कितना होता है? -2 -4 -2 -4 हो जाएगा। X X कितना is आया? equal to 2। सर जिंक की वैलेंसी क्या होती है? लाइटेस्ट मेटल इज, लाइटेस्ट मेटल बोला है इसने। लिथियम सर। सर लिथियम। लिथियम बहुत इजी। हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए लाइटेस्ट? सबसे लाइटेस्ट तो हाइड्रोजन होता है। नो सर, हम हाइड्रोजन को मेटल नहीं कंसीडर करते। हाइड्रोजन नॉन मेटल है। सर हाइड्रोजन को फुल्ली मेटल कंसीडर हाइड्रोजन इज नॉन मेटल। इसी का बेटा बताओ। सर हाइड्रोजन होना चाहिए लाइटेस्ट ना बेटा। सर ये लिथियम बोल सर रहे हैं। हाइड्रोजन में मेटल की प्रॉपर्टीज होती है, पर वो नॉन मेटल ही होता है। बहुत अच्छे।
हाइड्रोजन इज अ नॉन मेटल। ठीक है आदित्य, सर हेवीएस्ट कौन सा है? याद सर हेवीएस्ट रहेगा? कौन सा है? आदित्य वर्मा, Yes, sir. आदित्य वर्मा कौन है ये ब्लू टी शर्ट वाला बच्चा? बेटा तू दिख नहीं रहा है, तेरा मूवमेंट नहीं आ रहा है। सर मैं आदित्य वर्मा विद ब्लू टी शर्ट। कितने बच्चे हैं आदित्य वर्मा? Am I audible, sir? हाँ, नाउ यू आर ऑडिबल। ऐसा लगा मुझे तुझे तो आराम से बैठ के टीवी देख रहा है। Yes, sir. कॉपी दिखा बेटा, कॉपी दिखा। कॉपी कहाँ है तेरी? शो मी योर कॉपी। कॉपी कहाँ है आदित्य? आदित्य फिर हैंग हो गया। वेरी नाइस। क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो साथ साथ में उसको। तो जो मैं बोल रहा हूँ बेटा, ये आपके अप्रोच, वो अप्रोच में आपके काम आ सकते हैं। तो यू शुड मेक Yes, सम sir. शॉर्टकट्स कि हाँ इस क्वेश्चन में ऐसे सोचना है या इस क्वेश्चन में ऐसे सोचना है। ठीक है, तो कीप इट इन दैट वे। चलिए, इज इट पॉसिबल टू स्टोर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन सिल्वर कंटेनर? एक बच्चे ने मुझसे सवाल पूछा था व्हाट्सएप पे, सर ऐसा हो सकता है क्या, कर सकते हैं क्या? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. फिर कैसे सर रख इसमें पाएंगे? मुझे डाउट था कैसे। सर नहीं नहीं ये रख समझ सकते। में नहीं आया सर, कैसे रख पाएंगे? क्या सर वो डीके नहीं कर जाएगा कॉपर सल्फेट वाला जो कंटेनर है? यस सर, मेरे अच्छा। सेम आ रहा है उनमें। सॉरी सर, सल्फर, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ सर, वो सिल्वर वाला कंटेनर वो इधर सिल्वर लीस्ट रिएक्ट हुआ तो इसलिए कोई रिएक्शन नहीं होगी। Yes, sir. Yes. वो तो है लेकिन कॉपर सल्फेट की Reaction नहीं कर रिएक्शन पाएगा। से कराओ तो होगा नो नो रिएक्शन। रिएक्शन। डिस्टेंस नहीं कर पाएगा चलो। नो रिएक्शन सर मैंने देखा ही नहीं वो कंबाइंड स्टेट में। Because it is less वो reactive. AgSO4 होता प्लस CO होता तो हो सकता था। सर वो मैंने देखा नहीं, सॉरी कंबाइंड स्टेट में नहीं देखा मैंने। Which of the following metal acts as a good reducing agent? मोस्ट More इलेक्ट्रोपॉजिटिव electropositive एलिमेंट। element, highly reactive metal, topmost metal of activity series। बहुत सा सवाल है, Sir, ये all अच्छा of the- सवाल है। सर डी और सर ऑल ऑफ दीज ही होंगे। सर ऑल ऑफ दी। स्पेसिफिक लेवल का सवाल बनना चाहिए। अगर आप सवाल में देखो ये क्या बोल रहा है, एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या होता है? जो दूसरे का क्या करा दे, ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन कराने के लिए, ऑक्सीडेशन कराने के लिए वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज करेगा। जितना इजीली इलेक्ट्रॉन वो लूज करेगा उतना अच्छा वो रिड्यूसिंग एजेंट। जितना इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इजीली लूज करेगा। बेटा लेट मी स्पीक, आप बीच में ना बोलो, ठीक है? क्योंकि कोई ऐसा बच्चा भी है जिसको ये सवाल नहीं आया, उसको सुनना है वो सवाल। आपको आता है तो शांत रहिए, नहीं आता है तो लेट मी नो सर, आई हैव अ डाउट। बी ऑप्शन हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स। हाईली रिएक्टिव मेटल का मतलब यही है, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव। घुमा फिरा के ऑप्शन 1 ही है ये। थर्ड टॉप मोस्ट मेटल ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज, अगेन यही जब है। वो हाईली रिएक्टिव होगा तो फिर वो अपने आप मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव। सारे घुमा फिरा के एक ही पॉइंट की बात कर रहा है। जिसको ये बात पता है वो समझ जाएगा, जिसको नहीं पता है वो बोलेगा वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18, highly reactive metal react with a water molecule to give, बताओ। पूछता है हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्साइड होगा, हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। हाइड्रोक्साइड मेटल वाला। कोई वाद विवाद उसमें? कोई कुछ और कहना चाहता है? नो सर। सिद्धार्थ कौन बेटा? बेटा सिद्धार्थ, यस सर। बताना चाहोगे बेटा इसका आंसर? सर आपकी वॉइस स्लो आ रही है। सिद्धार्थ बेटा, सर CuHCl, सर CuH को हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर पाएगा। नहीं बेटा, मैं अभी जो सवाल पूछ रहा हूँ वो पूछा है मैंने, उसका आंसर दो। क्वेश्चन मेरा ये है इसमें कि
एक हाईली रिएक्टिव मेटल है, यानी कि कौन कौन सा? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम। पोटेशियम, सोडियम। अगर यस इसकी सर। रिएक्शन कराते हो पानी के साथ तो क्या बनेगा? मेटल का ऑक्साइड बनेगा, हाइड्रोक्साइड बनेगा या हाइड्राइड बनेगा? सर एक बार से फिर से बोल देना। बेटा मैं ये कह रहा हूँ, हाईली रिएक्टिव मेटल्स लाइक सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, जब इनकी रिएक्शन वाटर से कराओगे तो क्या बनेगा? मेटल हाइड्राइड बनेगा, मेटल ऑक्साइड बनेगा या मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा? सर मेटल हाइड्रोक्साइड। देखो, एक होता है ऑप्शन देके बता दिया, बच के निकल गए। एक होता है पता होना। ये पता होना चाहिए आप लोगों को कि जब मेटल जो कि हाईली रिएक्टिव होते हैं वो कोल्ड वाटर से रिएक्ट करते हैं तो बनाते हैं मेटल हाइड्रोक्साइड। यस सर। ठीक है, गुड। चलिए अगला सवाल। आपकी आवाज कट कट के आ रही है। कट कट के? नो यस सर, सर। प्रॉपर आ रही है। क्लियर है सर क्लियर है। सर, क्लियर आवाज है। इतनी क्लियर तो नहीं आई। रीजन यही है कि छत पे बैठ के पढ़ाने का पर्पस यही है मेरा कि वाईफाई साथ छोड़ दिए तो मोबाइल नेटवर्क तो रहेगा। और इस वक्त मैं स्पीड टेस्ट पे देख पा रहा हूँ 8 Mbps की स्पीड जियो दे रहा है। तो बोलो अंबानी भैया की जाए, स्पीड में कोई दिक्कत नहीं मेरे एंड से। ठीक है, तो बेटा जिसको भी मेरी आवाज कट कट के आ रही है, आपसे ये अनुरोध है कि ऐसी जगह जगह बैठे जहां आपको पूरा इंटरनेट कवरेज मिले। ठीक है, कैन यू हियर मी? यस सर। यस बंसल? Yes, sir. You are audible, sir. चलिए Yes, अगला sir, you are सवाल audible आपसे पूछेंगे। clearly. चलिए बताओ प्रणय, 19वें का आंसर। सर कॉपर प्लस हाइड्रो सर Cu plus HCl। हाइड्रोक्लोरिक एसिड। Copper is more reactive than hydrogen. Plus ये सर अगर कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता तो हो जाता रिएक्ट। Copper plus HCl। यशी क्यों नहीं होगा रिएक्शन यशी? Sir, because hydrogen is more reactive than copper. तो क्या हो गया? उससे क्या दिक्कत है? Sir, वो उसे डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। क्यों डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा है? हर्षुल मित्तल, अरे सबर रखो यार, फ्लक्स के पीछे पड़ गए हो, पगला गए हो सारे। सबर रखो यार, बताऊंगा फ्लक्स मेटलर्जी में कितनी आया था इसलिए पूछा था। अभी मेटलर्जी का टॉपिक नहीं आया है, मैं फ्लक्स नहीं बताऊंगा। नेट से गूगल करके पता कर लो, जब वो टॉपिक आएगा मैं तब पढ़ा दूंगा वो। ठीक है, वैभव को भी तो नहीं बताया ना मैंने, वो भी तो मुझे डिसोसिएशन कांस्टेंट मेरे पीछे पड़ा है। मैं एक बच्चे का आउट ऑफ वे जाकर के एक सवाल लेके नहीं बैठ सकता, क्योंकि फ्लक्स एकदम से नहीं आ सकता कोर्स में। क्या ये फ्लक्स बता दूं मैं आपको? Yes, sir. वेट फॉर दैट, आपके एग्जाम से पहले आपको आ जाएगा। अगर स्टिल यू वांट टू नो, आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो, मैं आपको रिवर्ट कर दूंगा। वैभव कुछ ने रिवर्ट नहीं किया कि वो क्वेश्चन उसको समझाने का पॉसिबिलिटी था ही नहीं मेरे को कि मैं क्या समझाऊं इसको, तो मैंने छोड़ दिया कि इसको समझाया नहीं जा सकता ये सवाल को, अभी इसको लीव इट, अभी जरूरत भी नहीं उसको समझने की। बट स्टिल वो इंसिस्ट करके तो समझाऊंगा फिर मैं उसको। वैसे ही आपको भी समझना है कि हाँ नहीं सर मुझे फ्लक्स आज ही चाहिए, आजकल में चाहिए, तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कीजिए, वी विल ट्राई टू रिजॉल्व इट। और ग्रुप में मैंने एक बार बोल दिया, फ्लक्स बाद में तो बाद में। चलिए बताओ ये क्यों हो रहा है ऐसा? Sir, hydrogen is more electronegative than copper. हाइड्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन, क्या बोल रहे हो बेटा? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। Sorry, sir, electropositive than copper. अच्छा, तय कर लो क्या है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव है कि इलेक्ट्रो नेगेटिव है? आर यू श्योर इट इज इलेक्ट्रो पॉजिटिव? Yes, sir. ठीक है, तो हाइड्रोजन अगर ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव है कॉपर से, तो उससे क्या होगा? हेलो, कैन यू हियर मी? Yes, sir. बताओ बेटा।
अगर वो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो उससे क्या होगा? तो कैन आई ट्राई? So may I? सर मैं 2 मिनट के लिए पानी पीने जा रहा हूँ। यशी बता पाओगे बेटा? चलो कोई नहीं, अगला क्वेश्चन, अगला बच्चा देखते हैं कौन बताएगा। शुभोश्री पाल बताएगी, बताओ बेटा आंसर इसका। Yes, yes, the copper is less reactive than hydrogen, so it won't be able to displace hydrogen from HCl. So that's why अरे मेरा displacement सवाल ये reaction. है कि डिस्प्लेस क्यों नहीं कर पा रहा, ऐसा क्या हो गया, क्यों मतभेद है इनके बीच में? So कैन आई because ट्राई copper उत्कर्ष? is less अरे reactive. कौन, अरे उत्कर्ष तेरे से पूछा है, तू है शुभोश्री या असिस्टेंट है उसका? शांति से बैठ। नो सर। हाँ बताओ बेटा। So copper is less reactive than hydrogen, so that's why तो it उससे क्या won't be होगा? able to. लेस रिएक्टिव से तुम्हारा तात्पर्य क्या है? Less reactive means it won't be able to displace hydrogen. Why? What is the basic condition required for displacing hydrogen from its solution or from its compound? बताओ सौम्या। इसमें जो हाइड्रोजन है वो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो उसे यहाँ से हटने के लिए वो बोलेगा कि मुझे इलेक्ट्रॉन दे दो। और सर कॉपर तो खुद ही इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो उसे कहाँ से दे पाएगा इलेक्ट्रॉन? सर कॉपर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। Less electropositive. इलेक्ट्रोने पॉजिटिव, सॉरी। देखो सारी कहानी इलेक्ट्रॉन की ही है, ठीक है? सर कॉपर HCl को, सर हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन दे भी देगा तो सर जो उस पे बचे हुए इलेक्ट्रॉन तो नहीं कर पाएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझो एक बात को। सपोज तुम्हारे पास एक बहुत अच्छा मोबाइल है, ठीक है, उसकी कीमत है 5 रुपया, ऐसे मान लेना है, ऐसा कोई 5 रुपये मोबाइल आता नहीं है। और मैं आता हूँ आपके पास, ठीक है, और बोलता हूँ ये ले 2 के 2 सिक्के, ये मोबाइल मेरे को दे दे, तो क्या आप मुझे मोबाइल दोगे? नो सर। नो सर। नो सर। No sir. नो सर। I have more money than you. You can take this money and just get lost from here. ठीक है? तो the entire concept is dependent on electron giving tendency. Copper is willing to give electron, but hydrogen is most capable to give electron as compared to copper. So when copper gives this proposal to hydrogen that I would like to give you electron and just leave chloride ion, hydrogen reverts back with a statement that I have more capability to donate electron as compared to you, so better stay out of it. Understood? सर Yes, sir. वो कॉन्सेंट्रेटेड के साथ कैसे रिएक्ट कर जाता है? क्या क्या क्या? सर वो फिर कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ कैसे रिएक्ट कर जाता है? कॉन्सेंट्रेटेड HCl साथ, अरे तब से तो समझाया था बेटा, वो आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग है तो ऑक्सीडाइज करेगा ना उसको, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। यस सर। तो यहाँ पे ये रिएक्शन ही है। देखो क्वेश्चन बहुत इजी था, मैं चुपचाप इसको सॉल्व करके निकल जाता, लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको कंसेप्ट याद नहीं है, रिवाइज करवाना पड़ता है। यहाँ पे रिएक्शन नहीं हो सकती है क्योंकि ये इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। हैंड बेल इज मेड अप ऑफ मेटल बिकॉज सोनोरस होता है। मेटल यूज करते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट वन। मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट नॉट स्मूथ। मेटल्स हैव शाइनी सरफेस, सही है। ऑल मेटल्स आर जनरली कलर्ड, नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऐसा भी नहीं है जनरली। मेटल जनरली हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, नहीं सर हाई होता है। नहीं ऐसा नहीं। No sir. सर सी पार्ट कैसे हुआ वो एक बार बता दीजिए। क्या क्या बेटा क्या? सर सी पार्ट क्यों नहीं है, वो भी तो सही हो सकता है, मेटल्स के पास कलर नहीं होता। ऑल मेटल्स आर जनरली कलर्ड। आप एक चीज बता बेटा, जनरली सारे मेटल ग्रे और ब्लैक होते हैं, सिर्फ रेड और येलो मिलता है आपको, गोल्ड और कॉपर। सर जो ग्रे और ब्लैक है वो भी तो एक तरह से कलर ही तो हुआ।
बेटा मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए। कलर्ड का मतलब है डिफरेंट डिफरेंट कलर्स आए, बट ऐसा नहीं होता। सारे मेटल्स ग्रे और ग्रेइश ब्लैक, ब्लैक ब्लैक ग्रेइश ब्लैक और ग्रे होता है, एक दो को छोड़ के। इसका ये कहने का मतलब ये है, अब तू इस बात की खाल निकालने में बैठ जाएगा तो सवाल तेरा गलत हो जाएगा। समझ लो बेटा? यस सर। कि नहीं मैं तो नहीं मानूंगा, वो भी एक कलर है। नहीं सर, समझ गया सर। तो ये अगर ऐसे, मैं भी क्लास 11th में ये काम मैं करता था कि जब मैम कोई कंसेप्ट पढ़ाती तो मैं बोलता ऐसे कैसे मान लूंगा, मुझे समझाओ ऐसा क्यों हुआ। तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो क्या करें बेटा, जब ये चीजें मार्क्स पे इफेक्ट करती हैं, तो रिक्वेस्ट यू कि थोड़ा सा इसको एक्सेप्ट करो, ठीक है? यस सर। So, मतलब आप पे भी नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है इसका? किस चीज का बेटा? सर यही मतलब जो डाउट उत्कर्ष ने पूछा अभी उसका। नहीं बेटा, मेरे पे नहीं पड़ेगा ये। मैं टीचर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी ही बात कर रहा हूँ। मैं टीचर को ये बोलता था कि जो आप कंसेप्ट सिखा रहे हो, जो नए नए 11th में कंसेप्ट आते ना, मैं उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था कि एकदम से कैसे आ गए। यस सर, बहुत सारे आपने बच्चों को 10th तक कुछ और पढ़ाया, 10th तक तो आपने कुछ और पढ़ाया, अब कुछ और चल रहा है। अभी तक आपने KL11 की कहानी सुनाई, अब आप SPDF की कहानी सुना रहे हो। क्यों? इसमें क्या दिक्कत है? इसमें क्यों गए आप? ठीक है। और बेसिकली स्कूल में क्या होता है पता है? स्कूल की मैम बोलती है यू मस्ट हैव स्टडीड दिस इन योर कोचिंग, सो लेट्स मूव टू द NCERT टेक्स्ट इन टेक्स्ट क्वेश्चंस। यस सर, ये होता है। यस सर, ये हमेशा होता है। यस सर, बिल्कुल सर, सर अच्छी आवाज निकाली आपने। बिल्कुल सच बात। हमारी मैम बता देती है। सर नहीं, मेरी मैम तो बोलती है कि आगे रह के पढ़ोगे तो। सर मेरे में नहीं होता। हम कहते बाद में पूछ हमारी मैडम, बेटा जो हमारी मैडम थी ना, जब चाटा मारती थी ना, तो 2 मिनट तक समझ नहीं आता था कि हम है कहाँ पे। आप अब 2020 में पढ़ रहे हो, यहाँ पे बच्चों को आप डांट भी नहीं सकते स्कूल में, कोचिंग में। नहीं सर, होता है सर। तो हमारी मैम डाउट ले लेती है। चलिए, तो मैं बस इतना कह रहा हूँ कि हाँ, क्वेश्चन क्यूरियोसिटी रखिए, बट कोई स्टेटमेंट है वो अगर ये बोल रहा है तो उसको सोचने की कोशिश कीजिए उसने ऐसा क्यों बोला है। ऑल मेटल्स आर जनरली कलर्ड, इसका मतलब ये मान के चल रहा है कि जनरली तो मेटल्स आपको ग्रेइश ब्लैक ग्रे ही मिलने वाले हैं, एक आध दो को छोड़। वो ये कहना चाह रहा है। अगर आप इस बात पढ़ जाएंगे नहीं सारे वो कलर भी होता है, तो एग्जाम में अगर ऐसा सवाल आया तो हो सकता है आप वहां पे कॉन्ट्रडिक्ट कर जाओ और आप उस तरह से ना सोच पाओ। अभी बात करूं UPSC की, तो आज मेरे घर में ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने सिर्फ 11 मंथ की प्रिपरेशन पे AIR 137 आपके भाई आपने बताया था। ठीक है। तो और ऐसे लोगों को भी जानता हूं मैं जिन्होंने 20 साल की उम्र से लेकर के 30 साल तक तैयारी की रह करके। सो 10 साल की प्रिपरेशन भी की है लोगों ने, जिसने 1 साल की भी नहीं करी है और निकल गया उसका। ये बस सोच है बेटा फर्क का। जो नहीं निकाल पाता वो कहता है कि एवरीथिंग अंडर द सन, एवरीथिंग अंडर द स्काई इज योर सिलेबस, बट ऐसा नहीं है। उसका वेल डिफाइंड सिलेबस है। जिसने पेपर को एनालाइज किया, जिसने स्ट्रैटेजी के साथ सोचा है चीजों को, उसने पेपर निकाल लिया। फिर कह रहा हूँ, जीनियस वो नहीं होता जिसको सब कुछ आता है। जीनियस वो होता है जो सिलेबस ओरिएंटेड होके पढ़ता है और एग्जाम क्रैक करता है। अब मुझसे मान लो फिजिक्स का कोई सवाल पूछ लोगे आप, ठीक है, हो सकता है मैं अटक जाऊं उसमें। तो आप लोग यार सर को तो नहीं आता फिजिक्स, सर तो पढ़ाई में कमजोर है। अरे जब मैंने वो पढ़ा ही नहीं तो मुझे कहाँ से बता दूंगा आपको। 9th और 10th की फिजिक्स छोड़ो, जमाना हो गया, देख ही नहीं रहा हूं मैं उसको, तो मैं कहाँ से बता दूंगा आपको। लेकिन हाँ, केमिस्ट्री के सवाल में डील कर सकता हूँ इजिली, एंड आई एम डूइंग इट वेरी प्रॉपर्ली। समझ रहे हो? तो ये जरूरी नहीं है कि यस सर। पर हाँ, स्टूडेंट लाइफ में हो तो आपको सब कुछ आना चाहिए। फिजिक्स पढ़ना चाहिए क्योंकि आप 10th में हो तो 10th की फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, मलयाली, जो भी सब्जेक्ट है वो तुम्हें आना चाहिए, ठीक है? तब आप जीनियस कहलाओगे। मैं आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ कि आप मुझे होमो लूमो सिखाना स्टार्ट कर दो। जैसे बाबा मुझसे पूछ रहा था होमो लूमो, शायद उसको होमो लूमो का बेटर आइडिया भी नहीं होगा, बट ही इज आस्किंग मी, आई हैव आंसर्ड हिम अकॉर्डिंगली। बट द विजन इज कि अगर आपको आता है इट्स गुड, अगर आपको नहीं भी आता है नो प्रॉब्लम एट ऑल। CBSE में आपको पूछा था मैंने आपसे, क्या बेटा? सर एक बार दोबारा बताना क्या पूछा था मैंने आपसे। आपका ह्यूमोलुमो में क्वेश्चन था ना कि ये कलर्स क्यों आते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशंस क्या होते हैं। अब देखो आपको सवाल याद नहीं है बेटा, है ना?
ऐसा इशू ना आपको सर एटलीस्ट ये जो मैंने मैंने पूछा था सवाल आपसे। सर ऐसा बहुत बार होता है मेरे साथ, मेरी मम्मी कहती है दूध लेके आओ, मैं दोबारा पूछता हूँ फिर उसके बाद क्या बोला था। तो ये मैं शो करता है बेटा आप बहुत कुछ सोचते हो, ठीक है। आप वन डे एट अ टाइम, वन स्टेप एट अ टाइम का कंसेप्ट फॉलो करो। अगर आप एवरेस्ट की टॉप को देखोगे तो आप कभी भी एवरेस्ट नहीं चढ़ पाओगे। आप उस एक अगले कदम के बारे में सोचो कि आप कैसे उसको लेने वाले हो। आप एक दिन की प्लानिंग करो। आप में से बहुत से ऐसे बच्चे बैठे होंगे जो ख्वाब बना के बैठे होंगे कि एक दिन मैं आईआईटी में होऊंगा या होंगी, एक दिन मैं एम्स में होंगी या होऊंगा। तो एम्स का ख्वाब मत देखो, आज आप क्या मेहनत करने वाले हो उस पर फोकस करो, एम्स अपने आप मिल जाएगा। 90% बच्चे इसलिए सिलेक्ट नहीं होते, ठीक है। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज फाउंड इन नेटिव स्टेट? आयरन, सोलिडियम हो रखा है, सोडियम है, ये बताइए। सोडियम है, प्लैटिनम, ऑल ऑफ दीज। सर ये भी प्लेटिनम। मेटलर्जी का ही सवाल है सर। सर चैप्टर 3 मेटलर्जी वाले सर ये सेक्शन में। मेटलर्जी का है। सर हम्म सर ये नेटिव स्टेट क्या है सर? ये ओरिजिनल फॉर्म में क्या है। बता फ्री स्टेट बता रहा हूँ बेटा। देखो, नेटिव स्टेट का मतलब होता है फ्री स्टेट। जैसे गोल्ड है, आपको आयरन जो है ना, ऐसा नहीं है कि आप जमीन खोदोगे तो आपको आयरन का रॉड मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आपको आयरन का ओर मिलने वाला है, ठीक है। जिंक का ओर मिलेगा, एल्यूमिनियम का ओर मिलेगा, लेकिन गोल्ड का ओर नहीं मिलेगा। गोल्ड एज इम्प्योरिटी हो सकती है कहीं पे, पर गोल्ड केमिकली कंबाइंड जनरली नहीं होगा। गोल्ड आपको फ्री फॉर्म में मिलने वाला है, ठीक है। उसको फिर सर निकाल इसको हम करके ऐसे याद रख सकते हैं कि लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं, तो सर ये ज्यादातर नेटिव स्टेट में ही पाए जाते हैं। सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम ये लीस्ट रिएक्टिव होते हैं और ये फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, ऐसे याद कर सकते हो आप। ऐसा बिकॉज वो किसी और चीज से रिएक्ट नहीं करते तो फ्री स्टेट में ही पाए जाते हैं, बाकी मेटल्स रिएक्ट कर जाते हैं, कार्बोनेट्स और सल्फाइड। अगला सवाल, सोडियम नहीं अगला बताया। सवाल 1 रुपए 30 पैसे के लिए। Which of the following pair of reactant can undergo displacement reaction under appropriate condition? इसमें से कौन सा displacement reaction हो सकता है, वो ये पूछ रहा है। सर कॉपर सल्फेट प्लस आयरन वाला, डी ऑप्शन। सर डी। कॉपर क्या सल्फेट। ये रिएक्शन, क्या ये डी रिएक्शन नहीं कैसे हो होगा? डी ऑप्शन। सर बोलो। डी डी होगा, डी होगा। सर डी ऑप्शन। Zinc is more reactive than iron, B so नहीं it हो cannot सकता ना सर। displace it from its सर डी aqueous होगा ना salt सर। solution. पहले आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद है, ये बताओ पहले। यस सर। यस सर। वाली भी याद है जो आपने यस सर। की हुई है। अच्छा, चलिए बड़ी फटाफट वाली अपनी भी याद कॉपी है आपके लिखिए। मॉड्यूल में। ऑल द स्टूडेंट विल राइट रिएक्टिविटी सीरीज इन देयर कॉपी और स्क्रीन पे शो करेंगे सारे के सारे। डू इट फास्ट। सर डन। डन। डन सर। उदय कैमरा ऑफ है। उत्कर्ष दिखाना बेटा, तुम्हारा कैमरा ऑफ है, अपनी वो दिखाओ शीट। सर मेरा भी हो गया। सर डन। दिखाओ। सर डन। सर हाँ देख सर रहा मेरा एक हूँ, डाउट था। देख रहा हूँ। सर मेरा एक बोलो डाउट क्या था। डाउट है, बोलो क्या डाउट सर है। नेट पे मैंने एक रिएक्टिविटी सीरीज देखी थी सर, उसमें कार्बन भी इंक्लूडेड था। बताऊंगा आगे, मेटलर्जी में वो आएगा। ओके सर सर। हो गया।
वो तो सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की रिएक्टिविटी सीरीज है ना। छोड़ दे बेटा, मतलब सर बात इलेक्ट्रोनेगेटिव इस वजह से मैं भी कंफ्यूज हो रहा था। मेरा विजिबल है, मुझे नहीं दिख रहा। ये तुम्हारी रिएक्टिविटी सीरीज है। अब रिएक्शन को समझो। लेड रिप्लेस कर रहा है, सॉरी आयरन रिप्लेस करना चाहता है इसको, होगा नहीं होगा। आयरन रिप्लेस करना चाहता है जिंक को, आयरन जिंक को रिप्लेस करना चाहता है, हो पाएगी रिएक्शन? नहीं हो पाएगी। करना चाहता है मैग्नीशियम, हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। आयरन करना कॉपर, आयरन कॉपर को तो कर सकता है। भाई बात यस सर, इससे थोड़ा चेंज है। यस सर। यस सर। तो इस तरह के क्वेश्चंस अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद है तो आप झट से कर लोगे, नहीं है तो फिर खेलोगे तुक्के वाला गेम, ठीक है? अक्कड़ वक्कड़ वाला गेम चलेगा और तुक्के में आंसर आएगा। तो ऐसा कोई गेम ना खेलें, रिएक्टिविटी सीरीज नहीं सर, तुक्के में नहीं आएगा सर, रिएक्टिविटी सीरीज याद कर। चलिए, which of the following metal exist in liquid state? सर नॉन मेटल में ब्रोमीन। यस सर, पता सर मरकरी। सर नॉन मेटल में ब्रोमीन। सर नॉन मेटल में ब्रोमीन। तो ये बहुत ही इजी सवाल है, इसको याद करने का निमोनिक्स भी है मेरे पास, जो भूल जाता है, ठीक है? इस पे जोक है। एक बार क्या हुआ, एक स्कूल में मैम ने बच्चे से पूछा कि विच मेटल इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट, तो बच्चा चुप रहा, बच्चा सोचने लग गया, सोचते सोचते मैडम भड़क गई। तो मैडम ने बोला बताओ इसका आंसर, तो बच्चे ने बोला बता तो रहा हूँ, मर्क्यूरी है। यस सर, पता है। मरकुरी प्लेनेट। यस सर। चलिए, so this is your sheet, first DVP. Let me bring you the second DVP. Still we have time, so we can solve more DVPs. सर आज पूरी क्लास में डीपीपी डिस्कस होंगी। और क्या करें बेटा, ये जो करना जरूरी है ना। यस सर। यस सर। वरना आप लोग रह रहे किसी क्वेश्चन भेजते रहोगे, है ना, एक बार डिस्कस हो जाएगा तो हर किसी बच्चे का कोई डाउट है, किसी बच्चे का कोई डाउट है, एक क्लास जस्टिफाइड होती है बेटा। थोड़ा बहुत टाइम देना चाहिए डीपीएस को, थोड़ा क्वेश्चन का भी एक्सपोजर बहुत जरूरी है बच्चों को, क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो इसको छूते ही नहीं है, जिनको लगता है ये पाप है छूना, तो उन बच्चों के लिए करना पड़ता है ना, क्या करें। सर मैं भूल जाता हूँ होमवर्क डालना, मैं कैसे याद रखूं? भाई बादाम खा के बादाम खा के। बेटा एक काम करो, सुनो आनंद। यस सर। हाँ, आप भूल जाते हो क्योंकि आप उसको वैल्यू नहीं देते। आप सांस लेना भूल जाते हो, खाना खाना भूल जाते हो, तब ऐसा हुआ सर सांस लेना भूल ही नहीं सकता सर, खाना खाना भूल जाता हूँ, मम्मी याद दिलाती है, मम्मी क्या बात कर रहे हो, पकड़ के लेके जाती है फिर मेरे को खाना के लिए। यस सर, मेरे को पहले बहन बुलाने लेके आती है, मैं उसे बोलता हूँ मैं बाद में आऊंगा, उसके बाद में भूल जाता हूँ फिर से, तो मुझे मम्मी बुलाती है। इट कैन बी इशू, थोड़ा ध्यान रखो इस चीज का। जैसे मैं चीजों को रट नहीं सकता, ये मेरी प्रॉब्लम है, मैं चीजों को समझ सकता हूँ और एग्जाम में हमेशा समझ के लिख करके आता हूँ, याद रटा जाता नहीं मुझसे। तो आई एम नॉट गुड एट इट, तो कई बार बैकफायर होता है, वो रटना भी आना चाहिए इंसान को, ठीक है। चलिए अगला सवाल। An element is soft and can be cut with a knife. It is very reacting, cannot be Sodium. Here. सर सोडियम। सर सोडियम।
सर सोडियम पोटेशियम एंड लिथियम केरोसिन में पुट होता है। That's why सर पोटेशियम भी sodium and potassium in kerosene. Which of the following four metal would be displaced from solution by its salt by other three metal? सिल्वर ऐसा है इसके सॉल्ट को बाकी तीन आसानी से रिप्लेस कर सकते हैं। आपको पता है जिंक, कॉपर, मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव है सिल्वर से, तो इजीली इसको रिप्लेस कर देंगे। थर्ड क्वेश्चन, a metal less reactive and other metal more reactive than hydrogen are. आपको हाइड्रोजन से एक ज्यादा रिएक्टिव और एक कम रिएक्टिव चूज करना है। सर कॉपर एंड टिन, सी ऑप्शन। कॉपर इज लेस रिएक्टिव। एल्यूमिनियम की बात करूं, हाइड्रोजन से ऊपर होता है एल्यूमिनियम भी और लेड भी। आयरन, मैग्नीशियम ये भी ऊपर ही होता है बेटा हाइड्रोजन से, ठीक है। और थर्ड ऑप्शन सही है वैसे। फोर्थ ऑप्शन में देख लेते हैं। तो कॉपर मर्करी नीचे रहता कॉपर मर्करी दोनों ही नीचे है। जिंक ऑक्साइड इज अ metal oxide. Which of the following term best describe the nature of zinc oxide? Amphoteric oxide. It shows acidic as well as basic. अरे क्रोमीनियम का भी बताया था Cr2 बेरिलियम ऑक्साइड। सर लीड का भी होगा, लीड ऑक्साइड एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन सा है? ये तो सॉल्व हो गया ऐसे। एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड। The least reactive metal among the following is चलिए अगला सवाल। Out of the aluminium, copper, calcium is the most reactive in. इसमें अच्छा सवाल बनता है और सवाल है कौन बताएगा इसका आंसर? इसका आंसर बताएगा आदित्य सिन्हा बताएगा। कैसे हो बेटा आदित्य? बहुत दिन बाद देखे हो। ठीक हूँ सर। ठीक हो? यस सर। सब ठीक है? यस सर। तो बताओ, why does calcium floats on water? अरे तो गायब हो गया सर में आए जादू। सर में आई। बताओ बेटा। यस सर। कैमरा ऑन कर पहले तो तुम। हाँ बता आंसर। Sir, calcium starts floating on water because its reaction with hydrogen is less violent, and when it reacts with it, the hydrogen bubbles are formed, and it sticks to it and starts floating. ओके इसको बेटर में कौन एक्सप्लेन करेगा? तनिष्क ठाकुर करो बेटा। यस सर। तनिष्क सर व्हेन कैल्शियम कैमरा क्यों ऑफ है पहले बताओ। Sir, when calcium react with the water, so calcium hydroxide and hydrogen and a lot of energy is produced. Here the hydrogen stick with the calcium surface and which make calcium to float over the water. ओके एक सेकंड। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा, ये तो बहुत इजी सवाल था। एल्यूमिनियम, कॉपर, कैल्शियम तीन में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है? आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद होनी चाहिए। ये याद है सब कुछ कर लोगे। यस सर, ज्यादातर क्वेश्चन उसी पे आते हैं। अगला सवाल है 25 पैसे के लिए। बताओ, यू आर गिवन अ सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, which of the following do you think cannot displace silver from silver nitrate? Sir, gold. Gold is least reactive than silver. Less reactive than. सर गोल्ड और प्लेटिनम को।
सर ऑप्शन के हिसाब से गोल्ड सिंपल सी बात सर है, प्लेटिनम भी हो सकता है। एक लेसर रिएक्टिव मोर रिएक्टिव को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, तो गोल्ड डिस्प्लेस नहीं कर सकता, सिंपल सी बात है। सर 25 पैसे मेरे हुए। बेटा आके इधर ले जाना, ठीक है, मेरे घर पे आके लेके चले जाना, ठीक है। चलिए अगला सवाल 9 पैसे के लिए। अब बेसिक ऑक्साइड सर पोटेशियम, सर मेटल है वो और बाकी सारे नॉन मेटल है। Yes, sir. And no metals mostly make acidic and neutral. That's why potassium. सर Kr तो रिएक्ट ही नहीं करेगा, Kr तो वो है मतलब नोबल गैस। नोबल गैस है। मैंने कुछ और लिखा है क्या? सर सही लिखा है। वो सर आपने सही मैंने नो नहीं देखा, मैंने ऑक्साइड देख लिया। सल्फर एंड फास्फोरस इज ऑक्सीडेक, क्रिप्टन इज noble metal, sorry, Noble gas Noble gas. does not react with air. Is malleable and ductile. This better describes Metal. सर मेटल non-metal of react with oxygen to form Acidic or neutral. Acidic or neutral oxides. yes. सर न्यूट्रल का वाटर के अलावा कौन सा एग्जांपल और होगा? The non-metal which conduct सर ग्रेफाइट, एक्सक्यूज मी सर, hydrogen sulfide exhibit हाइड्रोजन सल्फाइड ये क्या है? एसिडिक इन नेचर। ऑब्वियसली बात है, हाइड्रोजन है तो एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेगा। The select the one non-metallic chlorides are ionic in nature. ये मैंने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाने के बाद आप कल सॉल्व कर पाओगे इसको, केमिकल बॉन्डिंग के बाद। अगली क्लास में जब हम केमिकल बॉन्डिंग करेंगे ना बेटा, तो आप ये समझ पाओगे। फिर भी क्लास 9 के कंसेप्ट को यूज करके समझने की कोशिश करते हैं हम। आपको मैं बताया था कि दो नॉन मेटल आपस में कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं, याद है? यस सर याद है। यस सर याद है। और नॉन मेटल आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। तो नॉन मेटल ऑक्साइड आयनिक नेचर का नहीं हो ही नहीं सकते। नॉन मेटेलिक क्लोराइड एक नॉन मेटल क्लोरीन से कंबाइन हो रहा है, तो नॉन मेटल ही तो है। क्लोरीन इज नॉन मेटल खुद है। क्लोरीन इज नॉन मेटल। जब गैसेस फॉर्म में होगा तो H+ देगा नहीं, देगा नहीं। जब आयन से ठंडा होगी। नॉन मेटल ऑक्साइड से जनरली एसिडिक नेचर, ये सही है। यस सर ये करेक्ट है। डी हो ही नहीं सकता फिर। सर सी है। ऑप्शन सी। चलिए अगला सवाल। सर ऑप्शन सी। जनरली नॉन मेटल ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर बट सर न्यूट्रल ऑक्साइड इन नेचर, कार्बन मोनोऑक्साइड। सर क्यों होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड इज न्यूट्रल नेचर। क्यों होता है? सर CO क्यों होता है न्यूट्रल? फैक्ट है। छोड़ दे बेटा उसको भी, अभी बात नहीं करेंगे इसके बारे में। एक और बताया था आपने वाटर का। समझ गया टू फॉर्म सर एसिड। सर बेस एसिड। सर एसिड। आप याद हो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड पानी में रिएक्ट करके आपको बेस दे रहा था, वैसे ही एक नॉन मेटल ऑक्साइड पानी से रिएक्ट करके क्या देगा आपको? कार्बोनिक एसिड बनेगा सर। कार्बोनिक एसिड। अगला सवाल, which one of the following elements is used as petroleum jelly? सर कार्बन। पेट्रोलियम जेली क्या होता है? पेट्रोलियम जेली मतलब सर पेट्रोल 3 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है उसके अंदर, इसीलिए कार्बन आता है। तो बेटा इसमें इसको बोला कि एलिमेंट बताओ कौन सा होता है, समझ गए हो? पेट्रोलियम क्या है? इट्स अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, ठीक है? पेट्रोलियम जेली क्या होता है? अगर पेट्रोलियम जेली की बात करूं, इट्स अ काइंड ऑफ वैसलीन, जो आप वैसलीन लगाते हो ना। यस सर।
वही आपका उसमें लिखा पेट्रोलियम रहता है पहले है। ओके सर, अंडरस्टूड। ठीक है, तो आप सॉफ्ट पैराफिन भी कह सकते हो। हाइड्रोकार्बन ही होता है बेटा एक तरह का, सेमी सॉलिड हाइड्रोकार्बन होता है। आपने देखा भी होगा कि आप वैसलीन को हाथ लगाते हो तो लगता है वो थोड़ा लिक्विड लिक्विड अपीयरेंस भी होता है, उसका फील भी होती है, और सॉलिड अपील भी होती है, तो सेमी सॉलिड कह सकते हैं उसको हम। ठीक है, यस सर। सुन पा रहे हो? यस सर। यस सर। अभी कैमरा ऑफ है, प्रतीक का, उत्कर्ष का, तनिष्क का। गजब बच्चे हो आप लोग, इतना सिखाया तब भी समझ में नहीं आया। तो पेट्रोलियम जाली सॉरी सर, वो मैंने ऑन करके रखा था, मैंने नोटिस नहीं किया, ऑफ हो गया। कंटेन मिनरल ऑयल, ठीक है, और इट आल्सो कंटेन वैक्स, ठीक है, उसी को मिक्स करके बनाया जाता है। इनफैक्ट आप खुद से भी वैसलीन को घर पे बना सकते हो। मोमबत्ती को लो और उसको रिफाइंड ऑयल में मिक्स कर दो और मेल्ट करो, वापस से सॉलिडिफाई होकर के वैसलीन तैयार हो जाएगा। उसमें अपने उससे फ्रेग्रेंस आप अपने हिसाब से ऐड भी कर सकते हो, बट प्लीज इसको खुद से मत करना, पेरेंट्स के प्रेजेंस में करना। मैंने जब किया था आग लग गई थी एक बार। ठीक है, तो ये एक थोड़ा सा इन्फ्लेमेबल प्रोसेस है, ऐसा ना करें, खुद से ना करें। सर अगर आग लग जाएगी तो पेरेंट्स क्या कर लेंगे वहाँ पे? पेरेंट्स बेटा आग को तो कुछ नहीं सुपरविजन इज करना, हाँ, तेरा नेसेसरी। कुछ ना कुछ तो करें, है ना? यस सर, एक रिएक्शन और थी जिसमें कि फोम को सर कैरोसिन में डाल दिया था तो सर वो पूरा जल गया था। जैसे मेरे केस में क्या हुआ था, मैं वैसलीन बना रहा था और पूरे फ्राइंग पैन पे आग लग गई, तो मैंने पानी मारा तो और आग बढ़ गई, तो मेरे को समझ नहीं आया मैं करूं क्या। जब मैं 7th में था उस वक्त, तो मैंने क्या किया, जो हमारा फ्लैट था ना वो आई गेस 6th फ्लोर पे था, तो वहां से सीधा सा डस्टबिन दिखता था, तो मैंने निशाना बांध के डस्टबिन में फेंका उसको। ठीक है, तो फिर तो डस्टबिन में आग लग गई होगी। प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप लोगों के केस में ऐसा ऑप्शन आपको मिल जाए, इसलिए ऐसा ना करें। बस मैंने को बता दिया वैसलीन से बनाई जाती है। बट अभी जो मैंने को बताया मिनरल ऑयल, अब मैं आप लोगों को एक शक्तिमान वाली छोटी छोटी मगर मोटी बातें बताता हूँ। आप सभी ने, खासकर गर्ल्स, ये आलमंड ड्रॉप तेल चलता है मार्केट में, है ना, जिसमें बताया जाता है कि हाँ ये बादाम का तेल है, में आधा लीटर बॉटल। ठीक है, आप बालों को हल्का रखेगा, बालों को लंबा कर देगा, एक दिन में 4 मीटर बाल बढ़ जाएंगे। ठीक है, इस तरह से क्लेम करती है कंपनी। अगर आप उस आलमंड ड्रॉप के तेल के बैक में देखोगे ना बेटा, तो वहां पर आपको मालूम पड़ेगा कि उसमें मिनरल ऑयल है। आलमंड का उसमें बादाम नहीं है, उसके अंदर मिनरल ऑयल है, और वो केमिकल है, आपके बालों को खराब कर रहा है। आलमंड ड्रॉप्स, जो आलमंड का तेल है बेटा, बादाम का तेल, वो 300-400 रुपए का छोटी सी बॉटल आती है, प्योर आलमंड का तेल। सो almond, if you're using almond oil, go check your ingredient. It is mineral oil at the back. If it is mineral oil at the back, throw it out. ठीक है सौम्या, बोर तो नहीं हो बेटा इस इन्फॉर्मेशन से? नहीं नहीं सर, सर मैंने कभी यूज ही नहीं करा सर। वेरी नाइस। बेस्ट ऑयल इज कोकोनट ऑयल, वो भी प्योर कोकोनट ऑयल। अगर आप मार्केट में देखोगे ना बेटा, तो मैक्सिमम 98% ऑयल में मिनरल ऑयल मिक्स होता है, 98% ऑयल्स में, और वो मिनरल ऑयल कैंसरस होता है। लेट मी टेल यू दैट मिनरल ऑयल इज कैंसरस। तो अगर आप जो लोग हो जो आपको ये क्लेम कर रहा है कि इसमें बहुत खुशबू है, इसमें ये है, उसमें वो है, दिस इज हार्मफुल फॉर योर स्किन। यस, टेल मी, क्या पूछना है बेटा? यश, कुछ पूछना है आपको? सर जो लोग सरसों का तेल कहते हैं वो? हाँ, सरसों तेल बेस्ट है बेटा, वो भी ध्यान रखिएगा। द ओरिजिनल वन, द ओरिजिनल मस्टर्ड ऑयल इज द बेस्ट। सर मैं वही यूज करता हूं। ठीक है, there are people you are using refined oil for cooking food. It is again harmful for your body. Best oil is using mustard oil or coconut oil is the best oil for cooking food. ठीक है, जो मस्टर्ड ऑयल और कोकोनट ऑयल छोड़ के रिफाइंड ऑयल, डालडा या ऑलिव ऑयल सब यूज कर रहे हो, इट इज नॉट गुड फॉर यू। रिमेंबर, आप इंडियंस हो बेटा, तो हर ऑलिव ऑयल ये पास्ता वास्ता के लिए ठीक है, लेकिन डेली इंडियंस के लिए डेली फूड में ऑलिव ऑयल नहीं होना चाहिए।
ठीक सर है। एडवर्टाइजमेंट में तो दिखा रहे हैं आजकल की ऑलिव ऑयल लगाओ, पर वो अजीब होते हैं, अलग। अरे बेटा बताया तो ये भी क्या था कि इंडियंस बेवकूफ होते हैं, कोयले दांत साफ करते हैं, और बाद में क्या बोलता है कंपनी के हमारे इसमें एक्टिविटी चारकोल है, ठीक है। बट ऑलिव ऑयल तो और हेल्दी होता है। क्या बेटा? देखा था कोलगेट में ऑलिव ऑयल तो हेल्दी होता है। अश्मित क्या बोल रहे हो? यस सर, मैंने देखा था कोलगेट के पुराने एडवर्टाइजमेंट पोस्टर्स में, वहाँ लिखा था अच्छा यूज मत करो ये सर। ये सब मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है, ये सब बच्चों कह रहा हूँ, लोगों को बेवकूफ बनाने की स्ट्रेटजी होती है। तो ये सब थोड़ी सी, जो समझदार है, जो थोड़ा देखता रहता है चीजों को, वो पकड़ता है। मैंने ये मिनरल ऑयल शब्द आ गया सामने इसलिए मैंने बता दिया आपको। तो जो वैसलीन आप लगाते हो ना, ये भी आप लोगों के लिए हार्मफुल है, लेट मी टेल यू। वैसलीन इज आल्सो हार्मफुल फॉर अस। मैं ब्रांड का नाम लेना नहीं चाह रहा था, लेकिन सर ये कैंसरस इसको क्यों होता है वैसलीन क्या? सर ये कैंसरस क्यों होता है मिनरल ऑयल? मिनरल ऑयल इज कैंसरस बेटा, वो स्किन कैंसर कर सकता है। सर क्यों सर होता है? मिनरल होता है उसमें। क्या बेटा? सर होता क्यों है वैसे वो? क्या बोल रहे हो विशेष? सर मिनरल होता है डायरेक्ट। सर वो कैंसरस क्यों होता है? बेटा मैं वही कह रहा हूँ, कैंसर का मतलब क्या है? डीएनए की सिंथेसिस होना स्टार्ट हो जाता है, सेल मैलिग्नेंट हो जाता है, इर्रेगुलर सेल्स आर डीएनए रेप्लिकेशन है वो अनकंट्रोल्ड होता है, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल कैंसर। वो स्पॉइल सेल एक तरह का, वो आपके नॉर्मल सेल्स को भी खराब कर देगा। Am I clear? Yes sir. यस सर। Let's proceed. तो कृपया करके ये जो आलमंड ड्रॉप तेल चल रहे हैं या फिर जो भी तेल आप यूज करते हो, अगर उसमें ये मिनरल ऑयल इंग्रेडिएंट है, उसको आज ही कचरे डब्बे में डाल देना, और कोई यूज करता है तो उसको भी समझाना इट इज हार्मफुल, टॉक्सिक। चलिए अगला सवाल। Which of the following is non-metal is liquid? Bromine, simple. सर ब्रोमीन ब्रोमीन लिक्विड टेम्परेचर पे जो एडजस्ट करता है इसलिए है, पानी से रिएक्ट करता है और फिनोल्फिन को पिंक करता है, यानी कि ये ई क्या है? मेटल है। कैल्शियम। सर बेसिक सॉल्यूशन। ये तो मतलब देखते ही क्लियर हो गया। अब देख लो यहाँ पे मेटल कौन सा है? नॉन मेटल ये है मेटल। कैल्शियम। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड H2 बनाता है, ये न्यूट्रल है, ये एसिडिक है, CO ये तो CO ऑक्साइड होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये तो बहुत इजी सवाल हुआ। यस सर। अगला सवाल। एक एलिमेंट X है, हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है। ये भी बहुत सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड में प्रोड्यूस होगा। सर रॉटन H2X अगर इसका रॉट ध्यान सुनेगा, ये जो H2S है बेटा, H2S गैस, इसी का होता है रॉटन एक्स स्मेल, और वो सल्फर हो गया इसमें उस हिसाब से। रॉटन ये था क्लू। यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा था कि रॉटन एग का मतलब है सल्फर हाइड्रोजन सल्फाइड, और हाइड्रोजन सल्फाइड में एक्स क्या हो गया? सल्फर हो गया। हमें क्लियर? यस सर। तो आज सर SO2 और SO3 का भी रॉटन एग जैसे ही होता है ना? क्या बेटा? सर जो SO2 और SO3 होता है उसका उसका भी रॉटन एग जैसा होता है। पंचम की स्मेल होती है उसकी। आएगा सर बर्निंग स्मेल होती है, उनकी बर्निंग स्मेल। और उनकी बर्निंग सर आप ऑडिबल नहीं होती है बेटा, उसका स्मेल बर्निंग सल्फर जैसा होगा। बर्निंग सल्फर, जलता हुआ सल्फर। रॉटन एग नहीं होगा SO2 और SO3 का स्मेल। अगला डाउट। अभी तक जो हमने पढ़ा है, हमने उसकी डीपीपी सॉल्व कर ली है। अभी तक का हमारा सारा क्लियर हो चुका है। अब आगे से हम नेक्स्ट क्लास में हम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे 10th लेवल की। अभी भी मैं हायर क्लासेस वाली नहीं पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि पहले हम कराएंगे आपका सिलेबस खत्म, फिर देखेंगे आगे की बात में। तो कोई बच्चा बोलेगा सर सिलेबस कब खत्म होगा, है ना? तो वी हैव टू कंप्लीट सिलेबस फर्स्ट ऑफ ऑल। तो अभी हम CBSE और NTS लेवल लेके चलेंगे, हम JEE लेवल को टच नहीं करने वाले भी। ओके सर। ओके सर। कोई डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हो, बट वो भी मैं वही बताऊंगा आपको जो मुझे लगेगा कि मैं आपको समझा सकता हूँ।
इसमें अगर मुझे आयनिक इक्विलिब्रियम बहुत सारी चीज समझानी पड़ेगी तो वो दैट इज समथिंग व्हिच इज बियॉन्ड योर थिंग्स, तो लेट अस अवॉइड दैट क्वेश्चन। और कोई डाउट? मैंने आपको व्हाट्सएप पे भेजा था वो क्वेश्चन जो आप कह रहे थे कि व्हाट्सएप पे एक बार भेज देना। क्या डाउट था? अच्छा तूने शायद एक फोटो भेजी है शायद, है ना? क्वेश्चन लिखे हैं बहुत सारे उसमें, अंडरलाइन क्वेश्चन। दो फोटो भेजी है सेम ही क्वेश्चन के सर, सेम क्वेश्चन की 2 फोटो भेजी है। बेटा ऐसा होता है, देखो आपका एक बैचेस में 85 स्टूडेंट हैं, ऐसी राइजर का बैच है, ऐसी फिर एक और रेडिकल है, एक और राइजर है, सवाल आते रहते हैं, कई बार छूट जाता है, मैं देख करके वो फिर दिमाग से हट जाता है रिप्लाई करना, ठीक है? तो उस केस में बहुत से बच्चे करते हैं कि सर प्लीज आंसर माय क्वेश्चन, तो उस केस में झट से मैं रिप्लाई कर देता हूँ, ये तो तुरंत भाग गया, अरे बेटा अभी नहीं करना था, चलो कोई नहीं। सो now we will be ending our today's session. I hope आप लोगों के सारे DBs के डाउट क्लियर हो गए हों। यस सर, मजा आ गया। चलिए यस सर, मजा आ गया। अच्छा सर, आपने तो नोट्स नहीं भेज रहे हैं, ये मैंने देखा है, आप में से बहुत से बच्चे नोट्स भेजे हैं। सर मैंने भी आपको मिला था मेरा। सर आज के क्लास के तो नहीं भेज मेरा, आज तो सर कुछ नोट्स बने नहीं। अभी आपने नहीं बोलूंगा, मैं आप लोगों को पकड़ूंगा पीटीएम में, ठीक है? भूल गया होगा ना, फेस 2 के पीटीएम में मैं आप लोगों को पकड़ूंगा और वहां बताऊंगा आपके पेरेंट्स को क्या कर रहे हो, ठीक है? सर आज के क्लास होंगे ना? क्या बोल रहा बेटा? सर आज के क्लास के तो कुछ नोट्स नहीं भेजने होंगे ना? आज की क्लास का क्या ही नोट्स होगा, है ना? आज तो आपने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। सर डीबीपी भी भेजनी होती है ना? अरे बेटा बस कर, वो तो ई-काइट्स पे ही होता है ना। ऐश्वर्या मैंने आपको नंबर दे दिया बेटा, कोई डाउट हो पूछ लेना, जब जिस बच्चे उसमें नंबर नहीं है मैंने चैट बॉक्स में डाल दिया है, डाउट पूछ सकते हो। सर अपना जीमेल भी भेज दो चैट बॉक्स में। क्या बोल रहे हो बेटा? सर आपकी मेल आईडी दोस्तों से मांगो, मैं आपको दोबारा देता हूँ, रुको। सर मेल आईडी मैंने अभी तभी लिख ली थी, लेकिन भेजना भूल गया मैं। बहुत अच्छा काम किया तुमने, तालियां बजती रहनी चाहिए इसके लिए। छोटा डिसिप्लिन होता है, आप में से जो बच्चा कर रहा है आई एम हैप्पी, जो नहीं कर रहा है पीटीएम में मिलेंगे उनसे हम, ठीक है? तो पेरेंट्स तक वो बात पहुंच जाएगी कि आप क्या कर रहे हो, है ना? पर्पस इज दैट ओनली। अब मैं थोड़ा मैं आपको मारपीट करूंगा आपके साथ घर पे आकर के, मारो उसको, क्यों नहीं करा सॉल्व, ये सिंपल चीज आपके पेरेंट्स को बता दो, आपके पेरेंट्स संभाल लेंगे आपको, है ना? है कि नहीं? एम आई राइट प्रणय बंसल? यस सर, पीटीएम वाले दिन बहुत डांट पड़ी। देखो 10th क्लास का बच्चा बहुत मैच्योर होता है। मैं बहुत पहले जब 10th में था मैं बहुत समझदार था, मुझे पता था मेरे भविष्य के लिए क्या सही है और कौन सा टीचर मेरी भविष्य की बात कर रहा है और कौन सा टीचर मेरे को बेवकूफ बना रहा है। जैसे हमारी एक एसएसटी का मैडम थी, उस समय मैथ ट्यूशन पढ़ता था, खौफ था क्या करे, बहुत मारती थी मैम, ठीक है? तो मुझे पता था वो मैम हरास कर रही है बच्चों को, पर क्या करें, उस टाइम पे इतना फ्रीडम नहीं होता स्टूडेंट्स को, आज है। पर उसमें भी अगर आप डिसिप्लिन मेंटेन करते हो एटलीस्ट कोचिंग के टीचर्स के साथ जो आपको हेल्प कर रहे हैं, तो ट्रस्ट मी आप ग्रूम होंगे, क्योंकि स्कूल का तो कुछ हो ही नहीं था बेटा, स्कूल में से टाइम पास हो रहा है, वहां तो सिलेबस फॉर्मेलिटी कंप्लीट हो रहा है, जितना मैं करा रहा हूँ क्या स्कूल में भी उतना हो रहा है? ऑनेस्टली बताना। नो सर, सिलेबस बस भाग रहा है। तो सर हर सब्जेक्ट में हमारे जो है यहाँ पे एक्स्ट्रा पढ़ा है सर, इतना डिटेल में बोर्ड के हिसाब से क्लास भी नहीं करी ना, एनकेएससी लेवल पे नहीं पढ़ा रहे हैं। जो एनकेडी में होता है वही पढ़ाते हैं। मुझे ऐसा नहीं है कि मेरा कोई पर्सनल फायदा होने वाला है आपको इतना पढ़ा के, या आप जिंदगी में नाम रटोगे जय हो राहुल सर की सुबह उठते ही, ऐसा नहीं होने वाला है कि सुबह उठने के साथ मेरा नाम लोगे, नहीं ऐसा नहीं होगा। बट मैं अपनी ड्यूटीज से अपने को फ्री कर रहा हूँ कि अगर आप यहाँ पे आए हो ना तो आपका पर्पस ये है कि आपको वो चीज ढंग से पढ़ना है, कायदे से वो स्कूल में होनी चाहिए, पर स्कूल में नहीं हो रहा, इसलिए कोचिंग का बिजनेस अच्छा चल रहा है, समझ रहे हो? यस सर, यस सर। अब मैं वहां काम करने में कंफर्टेबल हूँ जहाँ पे बच्चा कंटेंटेड फील करे, इसलिए मैं कोचिंग में हूँ।
और क्वालिफिकेशन मेरी पूरी स्कूल टीचर वाली है, पीजीटी केमिस्ट्री, पर मैं नहीं जाता उसमें। मुझे पता है कि स्कूल का टीचर क्लर्क बन जाता है स्कूल में जाने के बाद, ठीक है। तो आई एम बेटर इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, दैट विल बी बेटर फॉर स्टूडेंट्स। सर क्या बेटा? सर पीजीटी क्या? पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, ओके सर। जो 11th-12th तक पढ़ा सकता है, समझ गए? यस सर। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, समझ में आया तुम्हें? यस सर, क्षितिज की बुक में। चलिए, आज की महासभा यहीं खत्म होती है। अगले एपिसोड में हम केमिकल बॉन्डिंग के काम करेंगे। यस सर। ओके सर, गुड इवनिंग सर, थैंक यू सर, बाय सर। थैंक यू सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। थैंक यू Good evening, sir. गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। थैंक यू सर। चलो भाई, सत श्री अकाल सभी को। सभी को बाय यार।